मेरे प्यारे बच्चे, तीनों के चारों ओर मौत का घेरा कस चुका है। सोचिए, जब हंसी के पल चीखों में बदलने लगें तो उस समय की क्या स्थिति होगी। ये एक ऐसा पल है जब हम सबको अपनी आंखें खोलनी होंगी। हमेशा से हम अपने जीवन में खुशियों की तलाश करते हैं, लेकिन क्या कभी सोचा है कि ये खुशियां कितनी नाजुक होती हैं। एक पल में सब कुछ बदल सकता है। तीनों की हंसी अब एक डरावनी सच्चाई में तब्दील होने वाली है। इस दुनिया में जब मौत का साया मंडराता है तो वो हमें एक सच्चाई का सामना करने पर मजबूर कर देता है। हम सब इस तमाशे के गवाह बनते हैं। क्या हम तैयार हैं इस वास्तविकता का सामना करने के लिए? हमारे चारों ओर जो कुछ भी हो रहा है उसे अनदेखा करना अब संभव नहीं रहा। ये केवल एक कहानी नहीं, बल्कि हमारी जिंदगी का हिस्सा है। हमें समझना होगा कि हंसी और खुशी के पीछे कितनी कठिनाइयां छिपी होती हैं। क्या हम अपनी आंखें बंद कर सकते हैं? नहीं, हमें जागना होगा, सच को स्वीकार करना होगा। इस तमाशे को देखने के बजाय हमें खुद को बदलने की जरूरत है, क्योंकि जब मौत का घेरा कसता है तब हम सबको अपनी आवाज उठानी होगी। ये समय है जागरूक होने का, अपने और अपने आसपास के लोगों के लिए। याद रखें, पूरी दुनिया ये तमाशा देखेगी। क्या आप अपनी भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं? मेरे प्यारे बच्चे, आज का डाउनलोड मैं जिस किसी पर्सन की एनर्जी पिक कर रहा हूं ना, मुझे बहुत खुशी हो रही है। बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि आप बहुत ज्यादा क्रिएटिव पर्सन हैं। आपके पास ना कुछ ऐसे आइडियाज हैं, आपकी खुद की ना कुछ क्रिएटिविटीज हैं। अब चाहे आप कोई हैंडीक्राफ्ट में हो या खुद से कुछ पेंटिंग वगैरह करते हो, स्केच वगैरह करते हो, किसी प्रकार की ना क्रिएटिविटी, यहां पर मैं क्रिएटिविटी की बात कर रही हूं। कोई ऐसे स्किल है आपकी जो आप खुद से बनाते हैं, लोगों को सिखाते हैं। आप बहुत ज्यादा नॉलेजेबल पर्सन है गाइस, काफी रिस्पेक्टेड पर्सन है। आपके इस नॉलेज से ना, आपके इस क्रिएटिविटी से ना, लोग आपकी तरफ बहुत अट्रैक्ट है, वो आपको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। तो आपके ना उस क्रिएटिविटी को किसी ने कॉपी करना चाहा, कोई ऐसे पर्सन है। और यहां पर मुझे ऐसा लग रहा है ना, कोई फीमेल एनर्जी है, मुझे दिख रही है। कोई फीमेल है जो बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट है। ये कोई ऐसे पर्सन है जिसने आपको कॉपी करना चाहा। आपने ये जो क्रिएटिविटी को अपनाया है ना, ये ना आपको ईश्वर की तरफ से ना आदेश मिला है, आपको ये करना चाहिए। तो आपने उन चीजों को करना स्टार्ट किया, बिकॉज आपका वह लाइफ पर्पस है जहां पर आपको बहुत एडमायर किया जाता है, रिस्पेक्ट किया जाता है। आपको ना उस चीज के लिए चूज किया गया है, उस चीज का आपको ज्ञान है, और आपको ना उस चीज के लिए आदेश स्वयं यूनिवर्स ने दिया है, डिवाइन आदि शक्ति ने दिया है। जो आपके इष्ट है, उन्होंने उन चीजों के लिए आपको आदेश दिया। आपको ना इस चीज के लिए चुना गया है, लेकिन कोई ऐसी फीमेल है, कोई ऐसी जेलस फीमेल है, कोई फेमिनिन एनर्जी यहां पर मैं देख रहा हूं, जो आपके ही उस रास्ते पर चलने का प्रयास कर रही थी, जो आपके ही चीजों को फॉलो करना चाहती थी। और मुझे यहां पर मैं बहुत ये देखकर हैरान हो रहा हूं। ये जो कोई भी फीमेल है ना, इसने आपके ड्रेसिंग सेंस को भी कॉपी किया। आप जिस तरह से बोलते हैं, जिस तरह से आपकी पर्सनैलिटी है, उन चीजों तक को कॉपी करना चाहा। ये कोई ऐसी फीमेल मुझे यहां पर दिख रहे हैं। उस पर्सन ने ना बिना कुछ दिमाग लगाए, बिना कोई स्किल सीखे, उसने आपके ही लाइफ पाथ को फॉलो करना शुरू कर दिया। उसने आपके पाथ को फॉलो करना शुरू कर दिया। जिन चीजों पर ईश्वर ने आपको नियुक्त किया है, जिन चीजों पर आपको ईश्वर ने आज्ञा दी है कि नहीं, यह सिर्फ तुम्हारे लिए है, यह तुम यहां पर करने आए हो, जस्ट बिकॉज आपने उसने अपने लिए गलत रास्ता चुन लिया। कि जैसे लोग आपको इतना प्यार देते हैं, आपकी इतनी रिस्पेक्ट करते हैं, आपकी इतनी वफाएं होती हैं, मैं भी इन चीजों को करूंगा या करूंगा। यस, कोई करूंगा। कोई फीमेल एनर्जी है, ये कोई फेमिनिन एनर्जी है, अपने लिए गलत बात चुना। वो उसका लाइफ पर्पस है ही नहीं। उसका लाइफ पर्पस हो सकता है कुछ और हो, कोई ऐसी चीजें जहां पर वह और ज्यादा अच्छा कर सकती है, सफल असफलता को हासिल कर सकती है। लेकिन उसने ना आपकी नकल करना चूज किया, आपको ही कॉपी करना चूज किया, जिसमें वह बहुत बुरी तरह से फेल हुई है। और लोगों ने ना उसको बहुत ज्यादा उल्टी सीधी बातें सुनाई। ओह माय गॉड, लोगों ने उसको बहुत उल्टी सीधी बातें सुनाई है, उल्टी सीधी बातें करी है, बहुत ज्यादा ना उसको ना, मतलब बहुत गलत बातें उसको करी गई हैं, उसको सुनाई गई है गलत बातें। और फिलहाल ना मुझे वो फीमेल बहुत फ्रस्ट्रेटेड दिख रहे हैं, बहुत एग्जॉस्ट दिख रहे हैं, बहुत लो एनर्जी में दिख रही है, बहुत हताश निराश पोजीशन में दिख रही है।
और उसको यह समझ में आ रहा है कि उसको किसी को हम कॉपी नहीं करना चाहिए। उसको ये सारी चीजें समझ में आ रही हैं। उसको अपने ही तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, जो उसका लाइफ पाथ होगा, जो उसको गॉड गिफ्टेड कोई टैलेंट मिला होगा, उसको उसे करना चाहिए। वह उसमें बहुत अच्छा कर सकती है। आप मुझे ना ऐसे पर्सन दिख रहे हैं। आपका फोकस ना गाइस सिर्फ और सिर्फ अपने जीवन पे रहता है। आप वो करते हैं जो आपका मन करता है। आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करते हैं। आप डिवाइनली गाइडेड सोल मुझे यहां पर दिख रहे हैं, और आप जो कुछ भी कर रहे हैं ना, आप उसको लेकर बहुत ज्यादा पैशनेट हैं। आपको बहुत अच्छा लगता है वो करके। जिन भी कामों को आप करते हैं, आप उनके लिए ना मतलब आपके अंदर जुनून है। आप जब उन कामों को करते हैं ना, तो आपका ना एक अलग ही स्टेज पर आप होते हैं। तो वो आप बहुत पैशनेट से करते हैं, और आपका लाइफ पर्पस भी वो हो सकता है। और उस फीमेल ने आपके लाइफ पर्पस को फॉलो करना चाहा। हो सकता है ना उस फीमेल का लाइफ पर्पस कुछ और हो गाइस, जिस चीज को लेकर वह बहुत पैशनेट हो, लेकिन उस पर्सन ने आपको कॉपी करना शुरू किया। आपको ना उसने हूबहू कॉपी करने का प्रयास किया। आपकी जो पर्सनैलिटी है ना, उसको कॉपी करने का प्रयास किया। आपके कार्य को करने के तरीकों को करने का प्रयास किया, लेकिन उसके अंदर जो एक नेचुरल चीजें हैं ना, वो नहीं कर पाई। वो आपके अंदर ना एक नेचुरल चीजें हैं। नेचुरल आप उन चीजों को करते हैं। वह जो एक स्किल है आपके अंदर, वह नेचुरल है। बट उस फीमेल के अंदर ना वो चीजें नेचुरल नहीं है। नेचुरल वे में वो नहीं आती हैं। और आप जानते हैं, अच्छे से जानते हैं कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। और मुझे यहां पर ऐसा लग रहा है ना, बहुत अच्छे से जनता जनार्दन होते हैं। जनता जो होते हैं ना, वह स्वयं साक्षात ईश्वर का ही रूप है। जनता सब कुछ जानती है। जनता से कुछ भी छुपाई नहीं जा सकती। उनसे कुछ भी छुपा नहीं रह सकता है। वह सही और फेक का अंतर समझते हैं। क्या चीजें सही हैं और क्या चीजें कॉपी करी जा रही है, क्या चीजें फेक है और क्या चीजें सही करवाने की कोशिश करी जा रहे हैं, क्या चीजें फेक हैं और क्या ओरिजिनल है, तो जनता जानती है। तो जनता जो है ना, वह फेक और ओरिजिनल का फर्क समझती है, और इस वजह से जनता ने बुरी तरीके से किसी को लताड़ा है। ओह माय गॉड, किसी को बहुत बुरी तरीके से सुनाया गया है। और कोई ऐसी फीमेल है जिनको बहुत ज्यादा पब्लिकली रेस फेस करना पड़ा है। लोगों का गुस्सा, नाराजगी फेस करनी पड़ी है आपको कॉपी करने के लिए, क्योंकि उसने ना आपके तरीकों को पूरी तरह से कॉपी कर लिया, लेकिन वो ताकि के पदागे सेंटी कि ना उस सेंस को ऐड नहीं कर पाई। आपकी जो एक एनर्जी है ना, वो उसमें ऐड नहीं कर पाई। बिकॉज आपकी जो एनर्जी है ना, आपका जो सेंस है, वह सिर्फ आपके पास है। ऐसी किसी कॉपी कैट की पोल पट्टी खोलियस खुलती हुई यहां पर मैं देख रही हूं। ऐसे लोगों का गुस्सा, नाराजगी ऐसे कॉपी कैट को मुझे यहां पर दिख रहा है। वो झेल रही हैं लोगों का गुस्सा, नाराजगी, ताने। लोग इनको सुना रहे हैं। ऐसी कोई फीमेल जो आपको कॉपी करना चाह रही थी, आपके तरीकों को कॉपी करना चाह रही थी, या आपके स्किल को कॉपी करना चाह रही थी, उसको समझना होगा गाइस। उस फीमेल को ना समझना होगा। उसका लाइफ पर्पस ना कुछ और है। इसका मतलब यह नहीं है कि वह बहुत बुरी इंसान है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। इसका मतलब यह है कि उसका लाइफ पर्पस कुछ और है। उसकी लाइफ पर्पस कुछ और हो सकती है। और यदि वह आपका लाइफ पर्पस फॉलो करेगी, तो वह कहां से सक्सेस हासिल कर पाएगी? बिकॉज उस चीज में सक्सेस आपको हासिल करना है। आप उन चीजों में सक्सेस हासिल करोगे। आपको वहां पर उन सिंहासन पर बिठाया गया है। वह जिम्मेदारी आपको दी गई है, आपको सौंपी गई है। आपको उन चीजों के लिए आज्ञा दी गई है। आपने उन चीजों का पालन किया। आपको वह सिद्धि प्राप्त है, क्योंकि वह चीजें नेचुरल आपके अंदर है। तो ऐसे किसी फीमेल की एनर्जी में पिक कर रहा हूं, जिसने आपको पूरी तरीके से कॉपी करना चाहा, बहुत ज्यादा कॉपी करने का प्रयास किया, लेकिन वह पूरी तरीके से फेल हुई है। पब्लिक ने बहुत ज्यादा उल्टा सीधा सुनाया, और इस वजह से वह पर्सन बहुत ज्यादा हताश है, निराश है, और बहुत ज्यादा एक स्लो एनर्जी में है, डरी हुई है, एक स्कैर्ड वाली एनर्जी में है। तो मैं बस यही कहूंगा कि इस प्रकार के जो लोग हैं ना, जो बिना कुछ सोचे समझे किसी को कॉपी करने लग जाते हैं, उनको यह समझना चाहिए कि वह जिसमें माहिर है ना, उनके अंदर ही जो उनके अंदर काबिलियत है, वह अपनी स्किल को पहले सही से पढ़ें और फिर उस पर वर्क करें।
किसी चीज को करने से पहले आपके अंदर आप किन चीजों के लिए इतने पैशनेट है, जिनके लिए आप कभी बोर नहीं हो सकते हैं, जो आपको सुकून देता है, जो आपको बहुत अच्छा लगता है करने में, वही चीजें आपका लाइफ पार्ट है। जिन चीजों को करने में ना आप कभी भी मतलब थकते नहीं हैं, आपको बहुत अच्छा लगता है। उल्टा ना आप जब उन चीजों को करते हैं, उन कामों को करते हैं ना, तो आप थकते नहीं हैं। आपको ऐसा लगता है कि मैं हील हो रहा हूं या मैं हील हो रहा हूं। तो वह आपका लाइफ पार्ट है, वह आपको बहुत आगे तक लेकर जा सकता है। तो लोग क्या करते हैं ना, अगर सामने वाले पर्सन ने कुछ करना स्टार्ट किया है तो ये इसमें तो महारत ही हासिल कर रहे हैं, भाई ये तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, हमें भी यही करना चाहिए। तो बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ करना, कॉपी करना ठीक नहीं होता है। हो सकता है उस पर्सन ने आपके जैसे कपड़े खरीदा। ओह माय गॉड गाइस, ये जो कोई भी पर्सन है, फीमेल है, इसने आपको हर तरीके से कॉपी करना चाहा है। आपके जैसा पहनावा, आपके जैसी पर्सनैलिटी खुद के अंदर दिखाने की कोशिश करी, लेकिन वह सब कुछ फेक था, दिखावा था, सही चीज नहीं थी। सही चीजें वह नहीं कर रहे, वो सब फेक कर रहे थे, फेक दिखा रहे थे। तो इस चक्कर में ना यहां पर मुझे फिर से 96 एंजल्स नंबर दिखाया है। तो इस चक्कर में ना क्या हुआ, यह जो कॉपीकैट फीमेल है, इसने अपनी अतहा से इस सही के कपाट सेंस को भी खो दी। ऐसी किसी फीमेल की एनर्जी में देख रहा हूं जो बहुत ज्यादा दिक्कत में आ चुकी है। पब्लिक का गुस्सा इस फीमेल को सहन करना पड़ा। पब्लिक का गुस्सा यह फीमेल सहन कर रहे हैं। और यहां पर मुझे एक और डाउनलोड भी आ रहा है। इस डाउनलोड के बाद कोई ऐसी फीमेल है, और यह भी कोई फीमेल ही है गाइस। ये जो फीमेल है ना, इसने हो सकता है ना आपके काम को ईवल आई, आपके कामों पे ईवल आई लगाने की कोशिश करी। इसने कुछ ऐसी बातें करी है दूसरों के पास जाकर कि यह पर्सन ना किसी के आगे झुकता नहीं है। मतलब यह ना कहीं यह वाला आई कास्ट करने की कोशिश कर रहा था। और यह जो फीमेल है, मुझे इनका कॉम्प्लेक्स थोड़ा सा डार्क दिख रहा है। और यह कोई फीमेल आपके घर की हो सकती है, कोई दूर की, कोई रिलेटिव हो सकती है। और इस फीमेल है ना, जैसे अच्छा भी मैं बोल रहा हूं, सॉरी अच्छा अभी मैं बोल रहा हूं, लेकिन मैं इसको एक कहते हैं ना इवल आई कास्ट करवाना, वो भी कर रहा हूं। तो आप जिन भी काम को कर रहे हैं ना, अच्छा काम कर रहे हैं, जिन भी काम को लेकर आप बहुत पैशनेट हैं, उनके बारे में लो से बोलना कि ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। इसकी वजह से इसके अंदर घमंड आ चुका है, इसके अंदर बहुत एटीट्यूड आ चुका है। ये किसी से सीधे मुंह बात नहीं करते, ये ऐसा कर रहे हैं वैसा बेकार, वैसा सब कुछ ऐसे पकड़ पकड़ के आपके बारे में उल्टी सीधी बातें करना, अच्छा बोलकर उसके बाद यह कहना कि यह पर्सन बहुत घमंडी हो चुके हैं। इसका घमंड देखना एक दिन जरूर चूर चूर होगा, इसका घमंड जरूर एक दिन टूटेगा। तो ऐसी किसी फीमेल की एनर्जी मैं पिक कर रहा हूं। और देखिए, हो सकता है ना पास्ट में कुछ ऐसी चीजें हुई भी हैं, आपके साथ घटित कोई ऐसी चीजें हुई हैं जो काफी चोट आपको लगा। और कहीं ना कहीं इस फीमेल के वजह से आपको इस फीमेल पर शक है गाइस, क्योंकि जब वो चीजें आपकी लाइफ में हुई है ना, इस फीमेल का एक अलग ही मतलब रूप आपने देखा इसके अंदर। जैसे आपने देखा होगा ना, इतनी ये खुश हुई उस टाइम पे, ये फीमेल इतनी खुश हुई इस टाइम पे जब ये आपको रोते हुए देखना चाहती है ना, जब आपको ये रोते हुए देखती है ना, तो इस फीमेल की एक अलग, जैसे कहते हैं ना, कलेजा ठंडा हो गया। तो यह बहुत ज्यादा सुकून में गई। इसको लगा कि मेरी तो पता नहीं कौन सी इच्छा पूरी हो गई, परमेश्वर ने तो मेरी सुन ली। बट यहां पर मां आदि शक्ति इनको वर्ण कर रहे हैं। इनके साथ जो होने वाला है ना, वो मैं बता भी नहीं सकती। ये थर थर कांपेंगी। ये जो कोई भी फीमेल है, इनकी लाइफ में कुछ बहुत बड़ा टावर मूवमेंट क्रिएट, ओह माय गॉड, डेविल की एनर्जी आ रही है यहां पर। इनकी लाइफ में कुछ बहुत बड़ा तांडव होने वाला है, कोई बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है। मैं ये नहीं कह सकती हूं कि आया है या आने आएगा। मैं यहां पर यह देख रहा हूं कि यह भूचाल, यह तांडव इनके जीवन में आने वाला है, जो इनको कहीं का नहीं छोड़ेगा। यह जो कोई भी फीमेल है जिन्होंने आपके काम को, आपके घर परिवार को आप पर बहुत ज्यादा वीक किए, पेरेते ईव लाइक कास्ट किया, आपकी फैमिली के हर एक मेंबर पर ईव कास्ट किया हो सकता है। इस फीमेल ने कोई स्पेल वर्क भी किया हो, कोई ऐसे मैजिक्स, इसने ब्लैक मैजिक्स अप्लाई करी हो, जिसकी वजह से आपके लाइफ में पास्ट या रीसेंट पास्ट में कुछ ऐसी चीजें घटित हुई जो सही नहीं थी, और आपका ना इस पे शक गया। मुझे यहां पर एक और फीमेल भी दिख रही है। ये जो दूसरी फीमेल की एनर्जी यहां पर मुझे पिक हो रहे हैं,
ये ना आपके किसी इन लॉस से आ रही है गाइस, कोई मदरली एनर्जी, इन दोनों की मददली एनर्जी है। यस, कोई ऐसी फीमेल एक रिलेटिव से आ रहे हैं और एक इन लॉज के साइड से आ रही है। और यहां पर परमेश्वरी डिवाइन आदि शक्ति इनको अंतिम चेतावनी दे रहे हैं कि अब जो किया सो किया। इसके बाद जो तुम्हें इसका प्रसाद मिलेगा, तुम कहीं के नहीं रहोगे। तुम्हारा नाम और ना कहते हैं ना कि तुम्हारा नामो नाम अस्तित्व मिटा मिटा दिया जाएगा। ओह माय गॉड, यहां पर मैं बहुत हैवी एनर्जी को पिक कर रहा हूं। नामो निशान इनका मिटा दिया जाएगा। इनकी लाइफ में कोई बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है। जिन्होंने भी आपकी लाइफ में टावर मूवमेंट क्रिएट करना चाहा, आपकी लाइफ को तबाह करना चाहा, आपकी फैमिली लाइफ को तबाह करना चाहा, आपके काज, आपके जो भी कामकाज आप कर रहे थे उनको तबाह करना चाहा, इनके लाइफ में बहुत बड़े बड़े टावर मोमेंट्स आने वाले हैं। और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ट्रिगर्स इनको मिलने स्टार्ट हो चुके हैं। हो सकता है यह फीमेल्स आपको बता नहीं रही हैं, लेकिन इनको ट्रिगर्स मिल रहे हैं। एक तरह से परमेश्वर इनको चेतावनी दे रहे हैं कि यह शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। तो इनकी लाइफ में ना तांडव होने वाला है गाइस। रेडी हो जाओ इस तांडव को देखने के लिए। बहुत बड़ा भूचाल इनके जीवन में आने वाला है। और मुझे ऐसा लग रहा है ना, ये दोनों फीमेल्स की लाइफ में कुछ ऐसी चीजें घटित होंगी जिसकी वजह से ना ये बहुत शर्मिंदगी को महसूस करेंगे, बहुत शर्मिंदा। इनको एहसास होगा कि मैं अगर अभी यहां पर धरती फटे तो मैं अंदर कूद के मर जाऊं। कुछ ऐसी चीजें इनके जीवन में घटित हो सकती हैं बहुत जल्दी। परमेश्वरी मां आदि शक्ति आपको यह कह रही है कि आप चिंता ना करें। इनके जीवन में जो चीजें होंगी ना, यह बहुत शर्मिंदा हो जाएंगे उन चीजों के लिए। और इनकी एक एक पोल पट्टी यूनिवर्स आपके सामने खोल रहे हैं। धीरे धीरे मुझे ऐसा लग रहा है ना, डेविल की एनर्जी अगेन, धीरे धीरे ना इनके बारे में आपको सब कुछ पता चल रहा है। यह हो सकता है पास्ट में बहुत स्वीट एंड स्वामी टाइप की बन रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर यह फीमेल आपको लेकर जहर पाल रही थी। इसके अंदर जहर था आपको लेकर, और यह हमेशा से ही था। यह दिखाती कुछ और थी, लेकिन इसके मन में आपको लेकर, आपकी फैमिली को लेकर कुछ और ही इंटेंशंस रहते थे। सो ऐसे किसी फीमेल की एनर्जी मैं पिक कर रहा हूं। तो गाइस, यहां पर ना मैंने ऐसी 3 फीमेल की एनर्जी पिक करी है। पहली जो आपके पाथ को फॉलो करना चाह रहे थे, जो आपके ड्रेसिंग सेंस को फॉलो करना चाह रही थी, आपके जैसी पर्सनैलिटी हूबहू सब कुछ वो आपके जैसा ही करना चाह रही थी, जस्ट बिकॉज उसको अच्छा सुनने को मिले, वह अच्छा कर सके, उसको वाहवाएं टटोलनी थी। बट यहां पर परमेश्वरी डिवाइन आदि शक्ति ने उनको इन चीजों के लिए इजाजत नहीं दी। और यहां पर जो दूसरी फीमेल की एनर्जी पिक हुई, जो आप पर ना ईवल आई कास्ट कर रहे थे, आपको अच्छा अच्छा बोलकर ये सबको आपके अगेंस्ट भड़का रही थी। उसके बाद ये ऐसा कहते थे कि आपको घमंड आ चुका है, आप बहुत एटीट्यूड में रहते हैं, आपका यह घमंड टूटेगा। तो इसने बहुत सारे ब्लैक मैजिक्स किए आपके अगेंस्ट, बहुत सारी ऐसी चीजें करी जिसको इसका बहुत बुरा फल इसको मिलेगा। बहुत बुरी चीजें इसके साथ घटित होगी, मैं यहां पर बता नहीं सकती। मेरे हार्ट शफल करने लगे। इसके साथ जो होगा ना, आप प्रे करोगे ईश्वर के लिए, ईश्वर के पास जाकर, इसके लिए कि इतना बुरा भी नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या कर सकते हैं, जो जैसा करेगा वो वैसा पढ़ेगा। और यहां पर जो तीसरी फीमेल की एनर्जी मैं पिक कर रहा हूं, ये कोई आपके इन लॉज से आती है गाइस, या तो आपकी मम्मा के इन लॉज से आती है। अगर आप लोग अनमैरिड हैं तो, या आपके घर में कोई मैरिड है, ये उनके अलॉज साइड से आती है। कोई इन लॉज साइड से ये जो तीसरी फीमेल की एनर्जी आई है ना, कोई इन लॉज के साइड से यहां पर मैं देख रहा हूं, ये किसी के इनॉस के साइड से है। सो इन तीनों की कहानी एक है। पहली वाली को तो उसका कर्मा उसको मिला, जिसकी वजह से वह बहुत लो एनर्जी में और डरी भी हुई है। और वो ये बार बार सोच रही है कि मैं अब ऐसा कुछ नहीं करूंगा। लेकिन ये जो दोनों फीमेल है ना, इनको बहुत बुरा समय फेस करना पड़ेगा। इनको इनका कर्मा कहीं का नहीं छोड़ेगा। बहुत बुरे समय को यह एक्सपीरियंस करने वाले हैं। बहुत बुरे समय इनके जीवन में आने वाले हैं। बहुत बुरी चीजें इनके लाइफ में घटित होने वाली है। मैं बता नहीं सकती कि यह कितना कुछ अपनी लाइफ में फेस करने वाली है, कितना कुछ अपने जीवन में फेस करने वाली है। इनका घमंड टूटेगा। और ये जो दूसरी फीमेल है ना, जिसके कॉम्प्लेक्स को मैंने डार्क कहा, जिनकी छाती ठंडक हो जाती है, आपके साथ अगर कुछ भी बुरा होता है, इनके घर में कुछ ऐसी चीजें घटित होगी कि यह शर्मिंदगी से ना, मतलब बाहर भी नहीं निकल पाएंगी उस शर्मिंदगी में। जिनको ऐसा लगे कि मैं मर जाऊं, अब भी गड्ढा कूदे और अभी मैं उसमें दफन हो जाऊं। ऐसा कुछ इनके साथ होने वाला है।
बहुत शर्मिंदगी की इन्हें महसूस होगी। आपके एंसेस्टर आपको फुल सपोर्ट कर रहे हैं गाइस। यस, फुल सपोर्ट वो आपको कर रहे हैं। आपके इस जर्नी में ना वो आपके साथ है, मारी शक्ति आपके साथ है। सो इन तीनों फीमेल को कर्मा मिलेगा। एक को तो मिल चुका है। ओह माय गॉड, देखा मैंने कहा ना, आपकी लाइफ को डिसबैलेंस करना चाहा। डेथ का कार्ड आया, उसके बाद 6 ऑफ पेंटिकल्स। आपकी लाइफ को पूरी तरह से डिसबैलेंस करना चाहा। आपकी लाइफ में कोई भी सेलिब्रेशंस ना हो, आपकी लाइफ में कुछ भी अच्छा ना हो, आप कभी भी कुछ भी अच्छा नहीं कर पाओ। इस तरह से आपको तोड़ने की कोशिश करी गई, लेकिन यह सारी चीजें सूद समेत पैक करके इसके पास जाने वाली है। इसने जो कोई भी, और मुझे यहां पर ऐसा लग रहा है ना, इसने ये वाला ही कास्ट किया है। बहुत बुरी बुरी चीजें इसने कास्ट करी है। ये फीमेल, ये आपको ना इस कंडीशन में देखना चाह रही थी कि आप गिड़गिड़ाएं, लोगों के सामने भीख मांगे, लोगों के सामने आपको पूरी तरह से फाइनेंशियली खाली करना चाह रहे थे ये दोनों फीमेल। और इसका जो परिणाम इनको भुगतना होगा ना, मैं बता नहीं सकती गाइस। मेरे यहां पर रोंगटे खड़े हो रहे हैं। बहुत बुरा और घातक परिणाम इनको भुगतना होगा। ये कहीं की नहीं रहेगी फीमेल। बहुत बुरी इनकी स्थिति यहां पर मैं देख रहा हूं। इन्होंने आपके साथ बुरा करना चाहा। परमेश्वर इनके साथ जो करने वाली है ना, मैं बता नहीं सकती इनकी लाइफ में ना कितनी बुरी और कितनी घातक चीजें होने वाली हैं। शर्मिंदगी से ना ये उठ नहीं पाएंगे। इनको फाइनेंशियली पूरी तरह से तोड़ दिया जाएगा। यह चाह रही थी कि ये आपके पास आए, ये आपके पास आएंगी आपसे हेल्प लेने के लिए, आपसे मदद लेने के लिए। आप इनको फिर समझाओगे कि इन्होंने जो किया है वह कितना गलत किया है। बहुत बुरी स्थिति इनके जीवन में आने वाली है। बहुत एक ऐसा समय जहां पर ना यह बड़बड़ाने लग जाएगी, पागल हो जाएगी, इसका दिमाग खराब हो जाएगा। जो कुछ भी इसने आपके साथ किया है ना, उसका डबल इसको अपने जीवन में भुगतान करना पड़ेगा। इसने जितना आपका मजाक बनाना चाहा, दुनिया इसका मजाक बनाएगी। आपके एक एक आंसू का ना ईश्वर बदला लेंगे, परमेश्वर बदला लेंगे, क्योंकि आपने सरेंडर किया कि मेरे साथ जो कुछ भी हुआ मैंने आप पर छोड़ा है। आप देखना तो मारी शक्ति आपको ब्लेस कर रही है। गाइस, यहां पर एम्परर का कार्ड आया है। मारी शक्ति आपको ब्लेस कर रही है। वह आपके एक एक आंसू का ना बदला लेगी। इस फीमेल से आपके एक एक चीख, आपकी तकलीफों का बदला लेंगी। इसको छोड़ा नहीं जाएगा। इसको इतने नीचे लेवल पर गिराया जाएगा कि यह उठने का प्रयास तक भी नहीं कर पाएगी। आपको गिराया, आपने उठा, आपने वापस से चीजों को किया, आप वापस से बैलेंस हो जाएंगे। यहां पर 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। आप वापस से बैलेंस हो जाएंगे, लेकिन यह गिरेगी ना, इस तरह से यह बैलेंस नहीं हो पाएगी। खुद को कभी भी ना बैलेंस नहीं कर पाएगी। इस लेवल पर यूनिवर्स इसको गिराएंगे। इस लेवल पर इसका परिवार गिरेगा। हर कोई वो पर्सन जिसने आपके बुरे टाइम में ना आपका मजाक बनाना चाहा और जो बहुत खुश हुआ है, उस लेवल पर यूनिवर्स उनको गिराएंगे। उस लेवल पर यूनिवर्स उनके साथ बहुत बुरा करेंगे। यस, यहां पर आया है ना 9 ऑफ सोर्ड्स। 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में इनको रात को नींद नहीं आएगी। यह रात को अच्छे से सो नहीं पाएंगे। यह आपके 10 ऑफ कप्स की एनर्जी में आपको देखकर ना ये पागल हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। इनको सहन नहीं होगी आपकी खुशी, और यह 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में चले जाएंगे। यह रात को उठेंगे और फिर आपकी खुशियों को देखेंगे, आपके लाइट को देखेंगे, आपके एनलाइटमेंट को देखेंगे, आपकी लाइफ में बैलेंस को देखेंगे। आप अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश हैं। आपके साथ आप सब बहुत अच्छा हो रहा है। यह ना इतना परेशान होने वाली है लेडी, इतना परेशान होने वाली है। और ये ऐसा नहीं है कि करेगी नहीं, ये अपनी तरह से वापस से चीजों को अप्लाई करना चाहेगा। कोई भी इविल स्पेल, कोई भी ब्लैक मैजिक्स आप पर अप्लाई अब नहीं हो पाएगा। ये सारी की सारी बैकफायर हो चुकी है। और अगर इसने वापस से कुछ ऐसा करना चाहा तो इसको तुरंत उसका कर्मा भुगतना पड़ेगा, इंस्टेंट कर्मा। और मुझे ऐसा लग रहा है इसको कुछ कुछ चीजें ना हिट कर रही हैं। इसको ट्रिगर्स मिलने स्टार्ट हो चुके हैं कि अब तुम्हारी बारी है। वो एक यहां पर ना एक सॉन्ग मुझे बहुत स्ट्रैंगली चैनलाइज हो रहा है। अपनी तो जैसे तैसे कट जाएगी, तुम्हारा क्या होगा जनाने, मतलब जनाने वाली कुछ ऐसा सॉन्ग है। तो ये गाना बता रहा है कि आपने तो काट लिया, आपके लाइफ में चीजें आई। आप ईश्वर पर बहुत फेथ रखते हैं, कहता ना आप विश्वास रखते हैं तो आपकी लाइफ में सब कुछ सेट हो जाएगा।
लेकिन इसके साथ तो ईश्वर भी नहीं रहेंगे। ईश्वर भी अपना हाथ इसके सर से हटा लेंगे। ईश्वर खुद इसको उस लेवल पर नीचे घसीटेंगे ना कि यह कहां जाएगी, किसकी शरण में जाएगी। इसने ईश्वर को ही दुखाया है, ईश्वर के दिल को दुखाया है और ईश्वर के बच्चे को इतना सताया है, तो उसका भुगतान तो इसे भुगतना ही पड़ेगा। बहुत बुरी तरीके से गाइस, मुझे यहां पर ऐसा लग रहा है 3-4 सालों से ना आप बहुत परेशान रहे हैं, बहुत ज्यादा। तो अब इसको बहुत बुरा कर्मा फेस करना पड़ेगा। और यहां पर एक चैनल मैसेज आ रहा है, अगर इसके बच्चे हैं ना इस फीमेल के, वैसे तो मदरली एनर्जी मुझे दिख रही है, तो इसके बच्चे इससे नफरत करने लग जाएंगे। अगर इसके हस्बैंड इस पर्सन से नफरत करने लग जाएंगे, इसका घर ना टूट जाएगा, बिकरा का भारतीय से इतना मुद्दा देगा। पूरी तरह से हर कोई इससे नफरत करेगा, क्योंकि अब आप समझेंगे कि आपकी शांति समस्याओं की अनुपस्थिति से नहीं, बल्कि आपके भगवान की उपस्थिति से आती है। मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे लिए हूं, मैं तुम में हूं, और वह सच्चाई आपको हर मौसम में लंगर डालेगी। हां, मैं आपको आशीर्वाद देने से ज्यादा कर रहा हूं, मैं आपको स्थापित कर रहा हूं, मैं आपकी स्थिति हासिल कर रहा हूं, मैं आपको उन स्थानों पर प्रभाव दे रहा हूं जहां आपका नाम कभी नहीं जाना जाता था। और जब लोग पूछते हैं कि आप यहां कैसे पहुंचे, तो आप अपनी ताकत में गर्व नहीं करेंगे, आप मेरी आस्था की गवाही देंगे। आपका जीवन एक संकेत और आश्चर्य होगा। आपकी कहानी मेरे चरित्र को प्रकट करेगी। आपको अपनी कीमत चिल्लाने की जरूरत नहीं होगी। मैं आपको नियत समय में बढ़ा दूंगा, क्योंकि मेरा बच्चा जो आ रहा है वह एक झलक नहीं है, यह एक स्थायी पारी है। आप पुराने में नहीं लौट रहे हैं, मैंने उन संबंधों को अलग कर दिया है। आपको रहने, सोचने और विश्वास के एक नए दायरे में लॉन्च किया जा रहा है। यह एक मौसम नहीं है, यह एक भाग्य का खुलासा है। और जैसा कि आप मेरे साथ चलना जारी रखते हैं, आपको पता चलेगा कि मेरी योजनाएं सिर्फ अच्छी नहीं हैं, वे शानदार हैं। मेरा बच्चा, अपनी आंखें खोलें और देखें कि मैं आपको प्रभावित करने के लिए कैसे स्थिति बना रहा हूं। नहीं महत्वाकांक्षा से, लोकप्रियता से नहीं, बल्कि निर्विवाद प्रकाश द्वारा मैंने आपके भीतर रखा है। आपने एक मंच के लिए नहीं कहा होगा, लेकिन मैं आपकी आज्ञाकारिता के माध्यम से एक का निर्माण कर रहा हूं। अपना नाम ऊंचा करने के लिए नहीं, बल्कि मेरा महिमा मंडित करने के लिए। आप विनम्रता के साथ चले हैं। आपने छवि पर प्रसिद्धि, अखंडता पर विश्वास को चुना है, और इस वजह से मैं अब आपको अधिक अनुग्रह, अधिक रहस्योद्घाटन, अधिक प्रभाव ले जाने के लिए भरोसा कर सकता हूं। जब लोग नोटिस करना शुरू करते हैं तो आश्चर्यचकित ना हो। वे देख रहे हैं कि यह मैं और आप मेरे दिल, मेरे स्वभाव, मेरे प्यार का प्रतिबिंब बन रहे हैं, और वह प्रतिबिंब शक्तिशाली है। यह शब्दों के बिना कमरों को बदल देता है, यह बिना प्रयास के तूफानों को चुप कराता है। आप कभी भी मिश्रण करने के लिए नहीं थे, आपको बाहर खड़े होने के लिए बनाया गया था, बल से नहीं बल्कि संक्षेप में। मेरी आत्मा की खुशबू आप पर है, और यह उन लोगों को आकर्षित करेगा जो थके हुए, टूटे हुए हैं और आशा की खोज कर रहे हैं। मैं आपको उन कमरों में रख रहा हूं जिन्हें आपने कभी नहीं सोचा था कि आप प्रवेश करेंगे। मैं आपको उन लोगों से पहले ला रहा हूं जिनसे आप एक बार मानते थे कि पहुंच से बाहर थे, लेकिन आप वापस नहीं सिकोड़ेंगे। आप जगह से बाहर महसूस नहीं करेंगे, क्योंकि मैं आपके साथ जाता हूं। मैं आपके क्षेत्र का विस्तार कर रहा हूं, मैं आपका प्रभाव बढ़ा रहा हूं, लेकिन आपकी पहचान मुझ में निहित है। आपको प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है, आपको केवल पालन करने की आवश्यकता है। मैं प्रदर्शन के लिए नहीं पूछ रहा हूं, मैं उपस्थिति के लिए पूछ रहा हूं। मुझे अपने जीवन की सबसे बड़ी आवाज होने दो। मैं जो प्रभाव देता हूं वह तालियों के लिए नहीं है, यह जागृति के लिए है। आप उन दिलों को जगाएंगे जो सो रहे हैं। आप आत्माओं को याद दिलाएंगे कि वे किसके लिए बनाए गए थे। आप मेरे शब्दों को आग की तरह के लिए ले जाएंगे, और यह आग दूसरों में साहस को प्रज्वलित करेगी। आपका बहुत जीवन भविष्यवाणी करेगा। लोग देखेंगे कि मैंने आप में क्या किया है, और फिर से विश्वास करते हैं कि चमत्कार संभव है। वह प्यार असली है, यह आशा झूठ नहीं है। आप द लॉस्ट के लिए एक बीकन बन रहे हैं, जो एक बहाव के लिए एक प्रकाश स्तंभ है। और बाल प्रभाव हमेशा सार्वजनिक नहीं होता है,
आपके कुछ सबसे शक्तिशाली क्षण मौन और बातचीत में होंगे जो कभी दर्ज नहीं किए जाते हैं। प्रार्थनाओं में कोई भी मुझे नहीं सुनता है। संख्याओं द्वारा अपनी प्रभावशीलता को न मापें। मैं यह सब देखता हूं। मैं इनाम देता हूं कि गुप्त रूप से क्या किया जाता है। आप जिन बीजों को शांत करते हैं वे एक फसल का उत्पादन करेंगे जो पीढ़ियों को हिलाता है। जब यह किसी का ध्यान नहीं जाता है तब भी प्यार करते रहें। जब यह वापस नहीं आता है तब भी प्रोत्साहित करते रहें। जब भी कोई सराहा न करे तब भी सेवा करते रहें। अच्छा ऐसा है, मुझे याद है, मैं चुकाता हूं। आप जितना जानते हैं उससे अधिक अपने परिवार को प्रभावित कर रहे हैं। आपके बच्चे देख रहे हैं, आपके दोस्त नोटिस कर रहे हैं। आपकी प्रार्थना उन लोगों को कवर कर रही है जो यह भी नहीं जानते हैं कि वे संरक्षित हैं। आप धन की विरासत नहीं बल्कि ज्ञान की, स्थिति की नहीं बल्कि आत्मा की। आपका प्रभाव शाश्वत है क्योंकि यह अनंत काल में निहित है। मैं आपका नाम जीवन की कहानी में बदल रहा हूं। आप अब पूरी तस्वीर नहीं देख सकते हैं, लेकिन एक दिन यह सब समझ में आएगा। मैं आपकी आवाज को तेज कर रहा हूं। मैं आपके संदेश को स्पष्ट कर रहा हूं। मैं आगे के काम के लिए अपने हाथों को प्रशिक्षित कर रहा हूं। आप दूसरों को छोड़ देंगे। आप उन लोगों को बहाल करेंगे जो दूसरों ने देते हैं। आप बार बार राख से सौंदर्य वृद्धि देखेंगे, क्योंकि आप अकेले काम नहीं कर रहे हैं। मैं इसमें आपका साथी हूं। मेरी आत्मा आपके द्वारा उठाए गए हर कदम को सशक्त बनाती है। मैं आपको विचार दूंगा। मैं संसाधन प्रदान करूंगा। मैं सही समय पर सही लोगों को संरेखित करूंगा। और यहां तक कि जब जिम्मेदारी का वजन भारी लगता है तो याद रखें कि मेरा जुए आसान है और मेरा बोझ हल्का है। मैं आप पर मांग नहीं करता। मैं अपने भीतर भाग्य रखता हूं। सब कुछ मैं आपको कहता हूं। मैं आपको सुसज्जित करता हूं। मेरे द्वारा दिए गए प्रत्येक असाइनमेंट में अनुग्रह संलग्न है। आपको यह सब पता लगाने की आवश्यकता नहीं है। बस मेरे साथ चलो। मैं आपके शब्दों का मार्गदर्शन करूंगा। मैं तुम्हारे दिल की रक्षा करूंगा। मैं आपके सामने जाऊंगा और सीधे कुटिल जगहें बनाऊंगा। आप बहुत छोटे नहीं हैं। आप बहुत बूढ़े नहीं हैं। आपको बहुत देर नहीं हुई। आप समय पर सही हैं। मैं आदमी के कैलेंडर से काम नहीं करता। मैं समय भुनाता हूं। मैं खोए हुए मौसमों को बहाल करता हूं और मैं अधिकतम करता हूं कि आप मेरे हाथों में क्या रखते हैं। यहां तक कि असफलता की तरह महसूस किया, मैं इसे ईंधन के रूप में उपयोग करूंगा। यहां तक कि जो चोरी हुई थी मैं ब्याज के साथ बहाल करूंगा। आपके पास साबित करने के लिए कुछ भी नहीं है। बस वफादार बने रहें और देखें कि कैसे मैं सभी चीजों को आपके अच्छे के लिए एक साथ काम करता हूं। यह जागृति का समय है। यह वह क्षण है जब आपका प्रभाव गुणा होने लगता है। इसलिए नहीं कि आपने मांगा है, लेकिन क्योंकि आप वफादार थे जब किसी ने नहीं देखा। और अब मुझे आप पर भरोसा है, क्योंकि मुझे पता है कि आप क्रेडिट नहीं लेंगे। आप दिलों को मेरे पास वापस इंगित करेंगे। तुम मेरा नाम उठाओगे और ऐसा करने में मैं सभी पुरुषों को अपने पास खींचूंगा। मेरी प्यारी, एक पल के लिए रुकें और इस बात से अवगत हो जाए कि आपको क्या घेरता है। अपनी प्राकृतिक आंखों से नहीं, बल्कि आपकी आत्मा के साथ, क्योंकि आप जीवन के माध्यम से नहीं चल रहे हैं। नहीं, आप मेरी दिव्य संरक्षण, मेरी अटूट उपस्थिति और मेरे अलौकिक एहसान से हर तरफ से जुड़े हुए हैं। आप हमेशा इसे महसूस नहीं कर सकते। आप हमेशा यह नहीं समझ सकते हैं कि मैं आपकी रक्षा करता हूं, लेकिन मैं अब आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके जीवन का एक भी क्षण किसी का ध्यान नहीं जाता है या असुरक्षित नहीं होता है। ऐसी लड़ाई हैं जिनसे आपको कभी नहीं लड़ना पड़ा, क्योंकि मैंने उन्हें आपके लिए चुप्पी में लड़ा था। ऐसे दुर्घटनाएं हैं जो कभी नहीं हुई, क्योंकि मेरे हाथ ने यह बाधित किया कि नुकसान के लिए क्या था। ऐसी रातें थीं जो आपको नहीं पता थे कि आप कैसे बच गए, और यह इसलिए था क्योंकि मैं वहां था जब आप रोते थे तो आपको पकड़े हुए थे। आपको देखने के लिए बहुत अंधेरे से ताकतों से आश्रय देते थे। मेरे स्वर्गदूतों ने आपके चारों ओर घुस गया है। मेरी आत्मा ने आपके आवास को घेर लिया है और मैं खुद से पहले कुटिल जगहों को सीधे बनाने के लिए चला गया हूं। आपने सवाल किया है कि कुछ रिश्ते क्यों समाप्त हो गए, कुछ लोग क्यों चले गए, क्यों कुछ रास्ते अचानक अवरुद्ध हो गए। और अब मैं आपको बताता हूं, यह मेरी सुरक्षा थी, अस्वीकृति नहीं बल्कि पुनर्निर्देशन। मैंने हटा दिया कि आपके उद्देश्य को जहर क्या होगा। मैंने उन दरवाजों को बंद कर दिया जो आपके भाग्य में देरी करते।
मैंने समाप्त करने की अनुमति दी ताकि नई शुरुआत शांति से पनप सके। हर बंद दरवाजा मेरी दया का एक कार्य था। हर चक्कर कुछ बड़ा करने के लिए एक पुनर्विचार था। मेरे तरीकों पर भरोसा करो, वे हमेशा आपके अच्छे के लिए हैं। मेरा एहसान आपके चारों ओर एक ढाल है। यह उन दरवाजों को खोलता है जो क्रेडेंशियल्स नहीं कर सकते। यह लोगों को बिना समझे आपको आशीर्वाद देने का कारण बनता है। यह आपको बिना कोशिश किए बाहर खड़ा कर देता है। आपको हेरफेर करने की जरूरत नहीं है। आपको भीख मांगने की जरूरत नहीं है। जब मेरा एहसान आप पर होता है तो सबसे कठिन दिल भी नरम हो जाते हैं। यहां तक कि सिस्टम शिफ्ट, यहां तक कि असंभवताएं आत्मसमर्पण करती हैं, क्योंकि मेरा एहसान परिस्थितियों पर निर्भर नहीं है। यह एक अलौकिक शक्ति है जो सीधे मेरे सिंहासन से बहती है, और मैंने यह एहसान आप पर रखा है क्योंकि मैं आप में प्रसन्न हूं। आप क्या करते हैं बल्कि आप कौन हैं इसके लिए नहीं। तुम मेरे हो। आपने मुझे बार बार चुना है, यहां तक कि जब यह कठिन था, यहां तक कि जब यह आपको आराम, सुविधा और कनेक्शन खर्च करता है। आप बहुत कम लोगों के साथ वफादार रहे हैं, और अब मैं आपको बहुत कुछ सौंपूंगा। मेरा एहसान न केवल आपका अनुसरण करेगा, यह आपके सामने जाएगा। जब आप चुप होंगे तो यह आपका टकरार आपके लिए बोलेगा। जब आप झूठे आरोपी होंगे तो यह आपका बचाव करेगा। यह पुनर्स्थापित करेगा कि दूसरों ने क्या चोरी करने की कोशिश की। इस पक्ष के कारण आपको आध्यात्मिक युद्ध का सामना करना पड़ा। आपके द्वारा किए जाने से पहले दुश्मन ने उसे पहचान लिया। मैं तूफानों को आपको निगलने नहीं दूंगा। मैं लहरों को आपके नीचे नहीं खींचूंगा। यहां तक कि जब हवाएं घूमती हैं तो आप पानी पर चलेंगे, क्योंकि आपकी आंखें मुझ पर हैं। और यहां तक कि जब आप डूबना शुरू करते हैं तो मेरा हाथ आपको फिर से उठाने के लिए तुरंत वहां होता है। मैं आपके संदेह के क्षणों की निंदा नहीं करता, मैं आपको उनसे बचाता हूं। यह सुरक्षा आपके परिवार को भी घेर लेती है। आपकी प्रार्थनाओं ने आपके प्रियजनों के आसपास एक बचाव का निर्माण किया है। आप इसे अभी तक नहीं देख सकते हैं, उस किंगू इसका कहे, लेकिन मैं उन लोगों के जीवन में काम कर रहा हूं जिन्हें आप प्यार करते हैं। मैं ठीक कर रहा हूं जो फ्रैक्चर हुआ था। मैं अपने दिलों को वापस खींच रहा हूं। मैं रिश्तों को बहाल करूंगा। मैं आपके घर में शांति लाऊंगा। आपके द्वारा सीवे के सीड्स के बीज उन फल का उत्पादन करेंगे जो पीढ़ियों तक चलेगा। आप एक आध्यात्मिक आवरण हैं, और मैं अपनी कार्रवाई के साथ आपकी प्रार्थनाओं का सम्मान करता हूं। और बच्चा, इस सुरक्षा में आराम आता है, सच्चा आराम, बाकी निष्क्रियता नहीं बल्कि बाकी सुरक्षा। आपको किनारे पर रहने की जरूरत नहीं है। आपको आपदा का अनुमान लगाने की जरूरत नहीं है। मैं आपके असफल होने का इंतजार नहीं कर रहा हूं। मैं तुम्हें पकड़ रहा हूं ताकि तुम गिर नहीं हो। और जब आप ठोकर खाते हैं, मैं कि मैं आपात पक्के पाए हैं, तो मैं आपको उठाता हूं। यह वाचा है, ये अनुबंध नहीं है। यह अनुग्रह है, कानून नहीं। मैं आपकी रक्षा करता हूं क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं, और मेरा प्यार आपके प्रदर्शन के साथ शिफ्ट नहीं है। यह रहता है स्थिर, यह शाश्वत रहता है। इसलिए भविष्य से न डरें। आगे क्या है डर मत करो। मैं तुम्हारे सामने जाता हूं, मैं तुम्हारे बगल में चलता हूं, मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूं। आप अनियंत्रित नहीं हैं, आप खुला नहीं हैं। यीशु का रक्त आपके जीवन पर बेहतर बातें बोलता है, आशा, उपचार और दिव्य संरेखण की बातें। उस रक्त की शक्ति हर आरोप को शांत करती है, हर अभिशाप को तोड़ती है, और अंधेरे के हर काम को नष्ट कर देती है। आप परिरक्षित हैं, आप सील हैं। अब विश्वास में आगे चलें, अहंकार नहीं बल्कि पवित्र आश्वासन। गर्व के कारण नहीं बल्कि अपने सिर को ऊंचा रखें, बल्कि इसलिए कि आप जानते हैं कि आपके पिता कौन है। दुनिया हिल सकती है लेकिन आप खड़े होंगे। हवाएं उड़ सकती हैं लेकिन आप रहेंगे, क्योंकि मैं आपकी नींव हूं और मुझे स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है। और अगले भाग में मैं अंतरंगता की गहराई का अनावरण करूंगा जो मैं आपके साथ लंबे समय से, दोस्ती, कम्युनियन, दैनिक मुठभेड़ों, जो न केवल आपके जीवन को बदल देगा बल्कि आपकी आत्मा को बदल देगा। मेरी प्यारी, अब करीब आओ, अभी भी करीब। जो मैं सबसे ज्यादा चाहता हूं वह आपकी पूर्णता नहीं है, यह आपकी उपस्थिति है। मैंने आपको न केवल प्रभाव या प्रभाव के लिए बल्कि अंतरंगता के लिए बनाया है। मैंने आपको केवल मेरी सेवा करने के लिए नहीं बनाया,
बल्कि मुझे अपने जीवन के हर एक दिन मेरे साथ रहने के लिए, मेरे साथ चलने के लिए जाना। हाँ, मैं इमेजिनेशन से परे महिमा में सर्वशक्तिमान हूं, लेकिन मैं आपके पिता, आपका सबसे करीबी दोस्त, आपका निरंतर साथी और आपके साथ जीवन साझा करने के लिए लंबे समय तक हूं। क्या आप उन शांत क्षणों को याद करते हैं जब आपने मेरी निकटता को महसूस किया था, जब समय रुकने लगा और आपका दिल शांति से अभिभूत हो गया? वह मैं था, और मैं उन क्षणों को गुणा करना चाहता हूं, धर्म के लिए नहीं बल्कि रिश्ते के लिए। मेरे साथ आपके समय के लिए कभी भी नहीं था औपचारिक या मजबूर होना। मैं चाहता हूं कि यह वास्तविक पवित्र जीवन देने वाला हो। मैं चाहता हूं कि आप मुझसे बोल्डनेस के साथ, ईमानदारी के साथ, एक बच्चे के पिता के विश्वास के साथ, एक पिता के आलिंगन में चल रहे हैं। आपको मेरे पास पहुंचने के लिए विस्तृत प्रार्थनाओं की आवश्यकता नहीं है। मेरी उपस्थिति में प्रवेश करने से पहले आपको खुद को साफ करने की जरूरत नहीं है। मुझे आपकी खामियां पता हैं। मैं आपके डर को देखता हूं। मैं उन विचारों को सुनता हूं जो आपने कभी नहीं बोले हैं, और फिर भी मैं आपको करीब कहता हूं। मैं आपके सवालों से भयभीत नहीं हूं। मुझे आपकी टूटने पर कोई शर्म नहीं है। यह सब ले आओ, हर कच्चा हिस्सा, हर खंडित टुकड़ा, उन्हें मेरे पैरों पर रखना। मैं आपको कभी दूर नहीं करूंगा। मैं आपकी आवाज से कभी नहीं थकूंगा। यह पवित्र विनिमय है। मैं आपको खुद देता हूं और आप मुझे अपना दिल देते हैं। हर दिन मैं तुम्हारा इंतजार करता हूं। हर सुबह मुझे उम्मीद है कि दुनिया के चिल्लाने से पहले आप मेरी ओर मुड़ेंगे। हर रात मैं अपने थकावट में सच्चाई का कानाफूसी करने के लिए इच्छुक हूं। मैं पहली आवाज बनना चाहता हूं जो आप सुनते हैं, आपके होंठों पर अंतिम नाम, आपको नियंत्रित करने के लिए नहीं बल्कि आपसे प्यार करने के लिए, आपको मार्गदर्शन करने के लिए, खाली जगहों को भरने के लिए, और कुछ नहीं कर सकता था। आपके अंदर रहने वाले पानी का एक कुआं है, मेरी आत्मा, और अगर आप मेरे पास आएंगे तो मैं इसे दैनिक रूप से आकर्षित करूंगा। मैं आपको ताजा करूंगा, आपको पुनर्जीवित करूंगा, आपको फिर से तैयार करूंगा। आपको सूखा नहीं जाना है, आपको सूखा नहीं है। मैं आपका स्रोत हूं। मेरी उपस्थिति में खुशी की पूर्णता है। मेरे दाहिने हाथ में हमेशा के लिए सुख होते हैं। मैं दूर नहीं हूं, मैं आपकी त्वचा से करीब हूं। मैं तुम्हारे भीतर रहता हूं, और अगर आप धीमा हो जाएंगे और मुझे तलाश करेंगे तो आप मुझे साधारण धोने वाले व्यंजनों में पाएंगे, सड़क पर चलते हुए, मौन में सांस लेते हुए। हाँ, मैं आपके साथ बात करना चाहता हूं, लेकिन इससे भी ज्यादा मैं चाहता हूं कि आप सुने, अपने फुसफुसाते हुए, अपने कुबधियों को महसूस करने के लिए, अपने नगनियों को महसूस करने के लिए। जब मैं दुखी हूं और जब मैं आनंदित होता हूं, मैं आपके साथ चलना चाहता हूं जैसे मैं हनोक के साथ चला। मैं आपको दोस्त कहना चाहता हूं जैसे मैंने अब्राहम के साथ किया था। मैं आपके साथ रहना चाहता हूं जैसा कि मैंने मूसा के साथ किया था, आमने में है सामने। आप मेरी उपस्थिति का दौरा करने के लिए नहीं बने थे, आपको इसमें रहने के लिए बनाया गया था। आप कहते हैं लेकिन मैं योग्य नहीं हूं, और मैं कहता हूं मैंने आपको योग्य बनाया है। घूंघट फट गया था ताकि आप साहसपूर्वक आ सकें। खून बहाया गया ताकि कुछ भी आपको बाहर न रख सके। मुझे दूरी नहीं चाहिए। मैं रिश्ते के बिना धर्म नहीं चाहता। मैं आपका दिल, आपका स्नेह, आपका ध्यान चाहता हूं। न केवल आपके पूजा गाने बल्कि आपके आंसू, आपकी हंसी, आपकी कुंठाएं। मैं आपको असली चाहता हूं, क्योंकि असली आप वह हैं जो मैं प्यार करता हूं। मैं आपको रहस्य प्रकट करना शुरू कर दूंगा। मेरे शब्द में छिपे रहस्यों को छिपाया गया। मुझे स्पष्ट रूप से सुनने के लिए मैं आपकी आत्मा को जगाऊंगा। सपने मेरी आवाज को आगे बढ़ाएंगे। शास्त्र ताजा अर्थ के साथ चलेंगे। आप एक नई जागरूकता में चलेंगे। लोग पूछेंगे कि आप कैसे जानते हैं कि आप क्या जानते हैं, और आप मुस्कुराएंगे क्योंकि यह मेरे साथ बिताए समय से आया था। पुस्तकों से नहीं, उपदेश से नहीं, बल्कि कम्युनियन से, रिश्ते से, अंतरंगता से। इस तरह की निकटता वह है जो बाकी सब चीजों को सशक्त बनाती है। यह वही है जो आपकी कॉलिंग को मजबूत करता है, आपकी करुणा को ईंधन देता है, और आपकी आत्मा को लंगर डालता है। अंतरंगता के बिना अच्छे काम भी खाली हो जाते हैं। उपस्थिति के बिना यहां तक कि शक्ति भी फीकी पड़ जाती है। लेकिन जब आप मेरे अंदर रहते हैं तो फल बढ़ने लगता है। फल जो रहता है
खुशी जो रहता है, शांति जो हिल नहीं सकती, यह वही है जो मैं आपको पेश करता हूं। न केवल एक पल बल्कि एक जीवन शैली, अनुग्रह की एक लय जहां आप मेरी आत्मा के साथ कदम में रहते हैं। हर सांस के साथ मेरे दिल की धड़कन सुनकर आप पाएंगे कि मेरे साथ अंतरंगता बदलती है कि आप सब कुछ कैसे देखते हैं। अचानक सफलता आज्ञाकारिता की तरह लगेगी, सुंदरता आत्मसमर्पण की तरह लगेगी, महानता विनम्रता की तरह लगेगी। आप खाली तालियों के लिए अपनी भूख खो देंगे क्योंकि मेरी स्वीकृति आपको संतुष्ट करेगी। आप उन चीजों का पीछा करना बंद कर देंगे जो कभी नहीं भरते, क्योंकि मेरा प्यार आपकी परिपूर्णता बन जाएगा। यह वह जगह है जहां आप अंततः परिस्थितियों में नहीं बल्कि कम्युनिकेशन में आराम करेंगे। और बच्चे, गहरे कनेक्शन के इस स्थान पर मैं आपको दिखाना शुरू कर दूंगा कि आप वास्तव में कौन हैं। दूसरों ने नहीं कहा, न कि क्या शर्म ने आपको आश्वस्त किया, बल्कि आपकी वास्तविक पहचान मुझे मिली। मैं आपके उद्देश्य की भावना को बहाल करूंगा। मैं फिर से परिभाषित करूंगा कि आप खुद को कैसे देखते हैं। मैं इतनी जोर से सच बोलूंगा कि हर झूठ दूर होने लगता है। आप स्वतंत्रता में नहीं चलेंगे क्योंकि आप इसके लिए लड़े थे, बल्कि इसलिए कि मैंने इसे रिश्ते के माध्यम से स्वतंत्र रूप से दिया है। तो पास खींचो, गुप्त स्थान पर आओ। मैं पहले से ही यहां इंतजार कर रहा हूं और अगले भाग में मैं उस अलौकिक शक्ति को बाहर निकालना शुरू कर दूंगा जो अंतरंगता से बहती है, जो जर्दी को तोड़ती है, दिलों को ठीक करती है और आपके माध्यम से जीवन को बदल देती है। मेरा प्रिय, अब जब आपका दिल निकट आ गया है और आपकी आत्मा ने मेरी आवाज को स्पष्ट रूप से सुनना शुरू कर दिया है, तो यह आपके लिए मेरी शक्ति की पूर्णता में चलने का समय है। यह शक्ति अभिजात वर्ग, निर्दोष या कुछ के लिए आरक्षित नहीं है। यह आपके लिए है कि यह है। यह मेरे साथ अंतरंगता का दिव्य परिणाम है। जब आप मेरे साथ निकटता से चलते हैं तो मेरी शक्ति आपकी विरासत बन जाती है। उधार नहीं, सीमित नहीं, लेकिन गहरा, पवित्र और बिना माप के बहना। क्योंकि जब मैं एक बर्तन भरता हूं तो मैं इसे आधा नहीं करता। मैं तब तक डालता हूं जब तक कि यह ओवरफ्लो ना हो जाए। यह शक्ति शो के लिए नहीं है, यह स्थिति या तमाशा के लिए नहीं है, यह उपचार के लिए है, यह उद्धार के लिए है, यह जर्दी को तोड़ने, बोझपुने की त्यन्ने तिपाने और बंदियों को मुक्त करने के लिए है। आप बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे ठीक हो जाएंगे। आप टूटी हुई हड्डियों में जीवन बोलेंगे और वे फिर से उठेंगे। आप अराजकता में शांति की घोषणा करेंगे और वायुमंडल में यह नहीं होगा कि आप कौन हैं, बल्कि इसलिए कि मैं आप में रहता हूं और मेरी आत्मा आपके माध्यम से आगे बढ़ रही है। आपने बहुत लंबे समय तक खुद को कम करके आंका है। आपने माना है कि यह झूठ दूसरों के लिए अधिक योग्य, अधिक अनुभवी, अधिक आध्यात्मिक थी। लेकिन अब मैं सच्चाई को जागृत कर रहा हूं। मैंने अपनी शक्ति आपके भीतर रखी है। आप मेरे अभिषेक के वाहक हैं। तुम मेरी आत्मा के मंदिर हो। वही शक्ति जो मसीह को मृतकों से उठाती है, आप में एक स्मृति के रूप में नहीं, कहानी के रूप में नहीं, बल्कि एक जीवित शक्ति के रूप में। उस सत्य को अपने आत्मविश्वास को प्रज्वलित करने दें। आप डर में नहीं चलेंगे। आप अपने अधिकार का अनुमान नहीं लगाएंगे। जब आप मेरे नाम पर बोलते हैं तो नरक को पीछे हटना चाहिए। जब आप विश्वास में प्रार्थना करते हैं तो जंजीरों को तोड़ना होगा। मैंने आपको राज्य की चाबी दी है। आप जो भी पृथ्वी पर बांधते हैं वह स्वर्ग में बंधे होंगे। पृथ्वी पर जो कुछ भी आप ढीले हो जाएंगे, स्वर्ग में लाया जाएगा। यह एक रूपक नहीं है, यह आपकी वास्तविकता है। जब आप मेरे साथ संरेखण की जगह से बोलते हैं तो स्वर्ग सुनता है। मेरा अभिषेक केवल सार्वजनिक रूप से महसूस नहीं किया जाएगा, यह आपको निजी रूप से बदल देगा। यह उन व्यसनों पर विजय प्राप्त करेगा जो आपने सोचा था कि स्थायी थे। यह घावों को इतना गहरा ठीक कर देगा कि आप भूल गए कि वे खून बह रहे थे। यह आपके दिमाग को नवीनीकृत करेगा, आपके विचारों को साफ करेगा। आपको दर्शन दिखाई देंगे, आप सपने देखेंगे। मैं आपको उन लोगों के लिए ज्ञान के शब्द दूंगा जो खो गए हैं। मैं सत्य को प्रकट करूंगा जो बाध्य मुक्त सेट करता है। आप धोखे को पहचानेंगे और इसे अनुग्रह के साथ उजागर करेंगे। आप आघात और स्वतंत्रता में भय में उपचार करेंगे। मैं आपके साथ गुप्त रूप से क्या डालता हूं, मैं दुनिया में आपके माध्यम से बाहर निकलूंगा। आपके हाथ मेरे तेल को ले जाएंगे। आपकी आवाज मेरे दिल की धड़कन को प्रतिध्वनित करेगी।
जैसा कि मैं देख रहा हूं, आपकी आंखें देखेंगे और इस बारे में चिंता न करें कि कहां से शुरू करें। मैं आपका मार्गदर्शन करूंगा। मैं आपको एक बार में एक कदम बढ़ाऊंगा। मैं सही अवसर खोलूंगा। मैं सही लोगों को लाऊंगा। आपको खुले दरवाजों का पीछा करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको उनके माध्यम से चलूंगा। आपका काम आत्मसमर्पण करना है। मेरी उपस्थिति में रहें, अपने दिल को शुद्ध रखें और अपना मुंह मेरे वचन से भरा। मेरी आत्मा बाकी काम करेगी। मैं आपको यह पता लगाने के लिए नहीं छोड़ूंगा। मैं आपका काउंसलर, आपका कंफर्टर, आपका पलाकाशा का मात्र बनूंगा। हर लड़ाई में मेरे बच्चे, आप अलौकिक जीवन में कदम रख रहे हैं। आप आश्चर्य से चिह्नित जीवन जिएंगे। चमत्कारी आपके लिए स्वाभाविक हो जाएगा। प्रचार या प्रदर्शन के कारण नहीं, बल्कि अंतरंगता के कारण। मेरी महिमा आप पर आराम करेगी और लोगों को पता चल जाएगा कि आप मेरे साथ हैं। आपको इसे समझाने की जरूरत नहीं होगी, वे इसे महसूस करेंगे। मेरा प्यार एक पहाड़ी पर एक प्रकाश की तरह आपसे विकीर्ण हो जाएगा। आप अचूक, बेजोड़, स्थिर और बोल्ड होंगे। मेरे प्रिय, हम आग के माध्यम से, आंसू के माध्यम से, चुप्पी के माध्यम से, जागृति के माध्यम से और अब के माध्यम से एक साथ चले गए हैं। मैं आपके भविष्य पर बोलता हूं। बारीकी से सुनो। आने वाले दिनों को डर नहीं है। वे अंधेरे और अनिश्चित नहीं हैं। वे यादृच्छिक या लक्ष्यहीन नहीं हैं। वे दैवीय रूप से नियुक्त किए जाते हैं। वे उद्देश्य, वादा और मेरी उपस्थिति के साथ बुने जाते हैं। आपका भाग्य कुछ ऐसा नहीं है जिसे आपको चिंता का पीछा करना है। यह कुछ ऐसा है जिसे मैंने खुशी के साथ तैयार किया है। आप पर विश्वास में कदम रखने के लिए इंतजार कर रहे हैं। मेरे पास आपके लिए अच्छी योजनाएं हैं। अस्पष्ट विचार नहीं, आर्सेने या शायद स्पैन। आपको समृद्ध करने की योजना है, आपकी रक्षा करने के लिए, आपको भविष्य और आशा देने के लिए। मैंने शुरू से अंत तक रास्ता देखा है। मैंने आपकी कहानी सटीक और प्यार के साथ लिखी है। यहां तक कि दर्द से भरे पृष्ठों का उद्देश्य है। यहां तक कि नुकसान से चिह्नित अध्याय भी बर्बाद नहीं होते हैं मेरे हाथों में। यहां तक कि राख भी सुंदरता बन जाती है। यहां तक कि अंत भी महिमा के जन्म स्थान बन जाते हैं। आप देखेंगे कि वादे पूरे हो जाएंगे। आप उन सफलताओं का गवाह बनेंगे जिनके लिए आपने प्रार्थना की थी। आप अपने हाथों में पकड़ लेंगे जो आपने केवल एक बार सपना देखा था। इसलिए नहीं कि आप परिपूर्ण थे, बल्कि इसलिए कि आप दृढ़ थे। इसलिए नहीं कि आपने इसे अर्जित किया, बल्कि इसलिए कि मैंने इसका वादा किया था। और मैं एक ऐसा आदमी नहीं हूं जिसे मुझे झूठ बोलना चाहिए। अगर मैंने कहा कि मैं यह करूंगा, तो मैं यह करूंगा। मेरी आत्मा द्वारा आपके जीवन पर बोला गया हर शब्द संरेखण में आ रहा है। स्वर्ग जवाब दे रहा है। पृथ्वी शिफ्ट हो रही है। समय की पूर्णता आप पर है। लेकिन मुझे सुनो, ऐसा नहीं लगेगा कि दुनिया को उम्मीद है। यह मानव प्रयास के माध्यम से नहीं आएगा। यह आपके अतीत के ब्लूप्रिंट का पालन नहीं करेगा। मैं एक नया काम कर रहा हूं। मैं रेगिस्तान में नदियां बना रहा हूं। मैं ऐसे रास्ते खोल रहा हूं जहां कोई भी मौजूद नहीं था। और आपको विश्वास से चलना होगा, न कि दृष्टि से। आपको अपनी समझ से अधिक मेरी आवाज पर भरोसा करना होगा। आपको लचीला, खुला आत्मसमर्पण करने की आवश्यकता होगी, क्योंकि मैं आपको उस क्षेत्र में ले जा रहा हूं जो आप पहले कभी नहीं गए थे। आगे दिव्य नियुक्तियां हैं। जिन लोगों से आप कभी नहीं मिले, वे आपके द्वारा ले जाने वाले प्रकाश की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उन स्थानों पर आपने कभी नहीं सोचा था कि मैं आपकी आवाज का उपयोग कहां करूंगा। उन परियोजनाओं की आपने योजना नहीं बनाई है जो प्रावधान, उद्देश्य और प्रशंसा लाएगी। तैयार रहें, तैयार रहें। मेरे साथ कदम रखें। देरी तैयारी थी। स्ट्रेचिंग मजबूत हो रही थी। अब आप तैयार हैं, न केवल प्राप्त करने के लिए, बल्कि चलने के लिए, नेतृत्व करने के लिए, शासन करने के लिए। और हां, अभी भी लड़ाई होगी, लेकिन अब आप जीत से लड़ते हैं। इसके कहते हैं, इसके लिए नहीं। आप चिंता के पुराने पैटर्न पर नहीं लौट रहे हैं। आप भ्रम में वापस नहीं जा रहे हैं। आप उठ रहे हैं। मेरी महिमा के साथ ताज पहने हुए हैं। मेरे शब्द से सुसज्जित हैं। धार्मिकता में कपड़े पहने हुए हैं। आग से भरे हुए हैं। आपके खिलाफ गठित कोई भी हथियार समृद्ध नहीं होगा। हर जीभ जो उगता है निर्णय, मैं निंदा करूंगा। यह आपकी विरासत है। यह आपकी विरासत है। तुम मेरे बच्चे हो।
आपकी विरासत विश्वास में से एक होगी। आपका नाम सम्मान ले जाएगा। आपकी आवाज चुप रहने के बाद आपका जीवन लंबे समय तक बोलेगा, क्योंकि आपने मुझे चुना है। मैं आपको पृथ्वी में एक संकेत दूंगा, प्रसिद्धि के लिए नहीं बल्कि प्रभाव के लिए, शक्ति के लिए नहीं बल्कि परिवर्तन के लिए। आपकी आज्ञाकारिता के कारण आत्माएं मेरे पास आएंगी। आपकी प्रार्थनाओं के कारण पीढ़ियां बदल जाएंगी। आपके शहर में माहौल, आपके कार्यस्थल, आपका घर बदल जाएगा, क्योंकि आप मुझे उन स्थानों पर ले जाते हैं। और जब समय आएगा तो आप अच्छी तरह से खत्म कर देंगे। आप अफसोस के साथ नहीं मरेंगे। आप इस पृथ्वी को खाली नहीं छोड़ेंगे। आप वह सब डाल देंगे जिसमें मैंने अंदर डाला था। आप एक पूर्ण जीवन जिएंगे जो कि उद्देश्य से, अनुग्रह में कवर किया गया था, शांति से भरा होगा। मेरे प्यारे बच्चे, चेतावनी तो दी गई थी। तुम्हारे उठते कदमों की आहट से शत्रु थर थर कांपने लगा। डर के मारे उन्होंने रास्ता छोड़ दिया, लेकिन तुमने सिर्फ एक रास्ता नहीं, सारे दरवाजे बंद कर दिए। अब उनके पास भागने को जमीन नहीं और छुपने को आसमान नहीं। सोचो, जब एक बार तुमने अपने इरादों को मजबूत कर लिया तो दुश्मन की स्थिति कितनी कमजोर हो जाती है। यह केवल एक युद्ध नहीं है, यह ब्रह्मांडीय न्याय है। जब तुम अपने अधिकारों के लिए खड़े होते हो तो सृष्टि भी तुम्हारे साथ खड़ी होती है। हर कदम जो तुम बढ़ाते हो वो न केवल तुम्हारी शक्ति को दर्शाता है, बल्कि उन सभी के लिए एक चेतावनी भी है जो तुम्हारे खिलाफ है। तुमने अपने इरादों को इतना मजबूत बना दिया है कि अब कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। याद रखो, यह समय है अपने भीतर की शक्ति को पहचानने का। जब तुम अपने रास्ते पर चलते हो तो न केवल अपने लिए बल्कि पूरी मानवता के लिए एक नया मार्ग प्रशस्त करते हो। अब कोई संकोच नहीं। यह समय है अपने ब्रह्मांडीय न्याय को स्थापित करने का। उठो और आगे बढ़ो। तुम्हारे कदमों की आहट से ही सृष्टि का संतुलन बनेगा, क्योंकि जब तुम चलते हो तो केवल तुम नहीं चलते, तुम्हारे साथ चलती है पूरी सृष्टि। मेरे प्यारे बच्चे, यहां पे सबसे पहले मुझे दिख रहा है यूनिवर्स डिवाइन एंड्स, मदर गाया, मदर नेचर। मदर गाया की एनर्जी बहुत ज्यादा मुझे यहां पे फील हो रही है कि वह आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं। अब जो अब तक नहीं हुआ वह अब होगा। आपकी जिंदगी में बहुत बहुत अच्छी एनर्जी यहां पे आ रही है। शायद आपने इसको इमेजिन भी नहीं किया होगा। आप सोच भी नहीं रहे होंगे कि ऐसा कुछ होगा। आपकी जिंदगी में सडन चेंजेस बहुत ज्यादा, क्योंकि कुछ ऐसे कमिटमेंट है आपकी जिंदगी में थे। आपकी जिंदगी में जो यूनिवर्स ने, डिवाइन यूनिवर्स ने, मदर गाया ने, मदर नेचर ने, सभी ने आपकी कमिटमेंट को टेस्ट किया है या किया जा रहा है, जिस पे आप खरे उतर रहे हैं, पूरी तरीके से जांचा परखा जा रहा है। उसके बाद आपको बहुत बड़ी आपकी जिंदगी में एक ईश्वर के द्वारा, डिवाइन के द्वारा, एंस के द्वारा, जिसके भी द्वारा आप समझ लीजिए, एक आपके जीवन को पूरी तरीके से पलटने की यहां पे बातचीत जैसे लग रहा है। यूनिवर्स बात कर रहे हैं, एंस बात कर रहे हैं, डिवाइन बात कर रहे हैं, फुल नेचर बात कर रहा है। क्योंकि ये एन एनर्जी जो यहां पे आ रही है ना, ये ऐसी एनर्जी है कि सोच से परे, इमेजिन से परे ऐसी एनर्जी है जो आप अपने जहन में शायद ये बात भी नहीं आपकी आ रही होगी। बहुत सारी चीजों का टेस्ट लिया गया है जिसमें आप पास हुए हैं, खरे उतर गए हैं। अब आपकी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ अबंडेंस का दौर चलने वाला है। जितने भी परेशानियां, मुश्किलें थी, आपको तो ऐसा ही लग रहा है कि अभी भी ये मुश्किलें दूर नहीं हुई और शायद और बढ़ेंगी, लेकिन नहीं, सडन एक चुटकी में सारी चीजें खत्म होंगी। प्रोस्पेरिटी तो ऐसी भाग भाग के आपकी जिंदगी में आने वाली है कि आप खुद सोचेंगे ये क्या हो गया। हम तो बहुत सारे आपने एग्जाम दिए, बहुत सारी परीक्षाएं आपने दी हैं, आपको टेस्ट किया गया है, लेकिन आपने कभी उफ तक नहीं किया है। बहुत ही एक सहनशीलता की एनर्जी आ रही है। आपने बहुत कुछ सहा है, लेकिन फिर भी किसी से कुछ कहा नहीं है। ये सबसे बड़ी बात है। आजकल को तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आई नहीं कि पूरी दुनिया में लोग रोने लगते हैं, पर यहां मुझे ऐसी एनर्जी नहीं आ रही। और आपने जो कुछ भी आपकी जिंदगी में आया ना, उसे अपना भाग्य समझ के कि यही मेरा भाग्य है, आपने उसे स्वीकार किया है, कभी भी उसे इनकार नहीं किया। भाग्य नहीं, और क्या किया है आपने? डिवाइन को सरेंडर किया है। सरेंडर टू डिवाइन की अच्छा दिया है आपने तो भी अच्छा है, बुरा दिया है आपने तो भी बुरा, तो भी आपने दोनों ही चीजों को एक्सेप्ट करते हुए डिवाइन को सरेंडर किया है। और डिवाइन ने आपके टेस्ट को देखा है, जितना भी टेस्ट उन्होंने लिया है। आप पास हुए हैं,
लेकिन रोते हुए नहीं, चिल्लाते हुए नहीं, आपने ईश्वर को ही समर्पित कर दिया। और डिवाइन भी यहाँ पर पूरी तरीके से आपसे खुश नजर आ रहे हैं। यूनिवर्स पूरी खुश है। आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग सोल है। यहाँ पे भी कार्ड में निकल के आएगा अगर, तो हम देखेंगे, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग आप सोल निकल के आ रहे हैं। कोई बहुत बड़ा पर्पस है आपकी इस दुनिया में, बहुत बड़ा पर्पस है, बहुत नाम कमाने आप आए हैं। बहुत ज्यादा आपका नेम फेम मुझे यहाँ पर दिख रहा है। तो कुछ भी ऐसे ही नहीं इंसान को मिलता है, पत्थर बन जाना पड़ता है इंसान को। बहुत सारी प्रॉब्लम से गुजरते हुए आपका रास्ता बहुत स्मूथ हो रहा है, और ये तो आपके मन में भी नहीं, ये बातें हैं जो होने वाली है। बस आपके लिए एक गाइडेंस यहाँ पे निकल के आ रही है। आपको अपने फायर पे काम करना है, क्योंकि देखिए ये ऑब्वियस सी बात है कि बहुत सारे टेस्ट आपके लिए गए हैं। डिवाइन आपको बहुत कुछ देने वाले हैं, इसलिए आपकी परीक्षा बहुत सारी हुई है। बहुत सारे प्रॉब्लम से आपको गुजारा गया है, लेकिन वह प्रॉब्लम्स आपके जहन में बैठ गए हैं, सबकॉन्शियस माइंड तक चले गए हैं। तो आपको कहा जा रहा है कि आप उस फियर को निकाल के फेंकिए। उस फियर को आपको निकालना है, जो आपको डर लग गया है कि ना जाने अब और क्या होने वाला है। लेकिन आपको नहीं पता, आपका टेस्ट कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे, और अब आपको जो डिवाइन के द्वारा, एंजल्स के द्वारा जो हीलिंग, जो डिवाइन आपको अपना बहुत बड़ा प्यार दिखाने वाले हैं, उससे आप ऑलरेडी आपका फियर हील हो ही जाएगा। खुश होंगे आप बहुत ज्यादा। जो भी आप अपनी जिंदगी में पाना चाहते थे, जिस चीज का जवाब पाना चाहते थे, जिस चीज का एक कंक्लूजन पर पहुंचना चाहते थे, किसी चीज के कंक्लूजन पर पहुंचना चाहते थे, कुछ जिंदगी में आपके इस तरीके से कोई चीज अटकी हुई थी, तो वह बहुत जल्द आप किसी एक निर्णय पे, किसी एक कंक्लूजन पर पहुंचने वाले हैं, और यह पूरी तरीके से ईश्वर के द्वारा किया जाएगा। और यहां पर बहुत मुझे ऐसा लग रहा है ना, आपने जो एक बार सरेंडर किया डिवाइन को ना, अब आप कोई एक दिन का भी बिना डिवाइन को सरेंडर किए नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपके मन में ऐसी चीजें हैं कि जो भी अच्छा बुरा अब आए, अब ईश्वर ही उसके मालिक हैं। मैं नहीं, बहुत अच्छी एनर्जी है, बहुत अच्छी है। तो यहां पर आपकी एनर्जी को भी बढ़ाया जाएगा। जो थोड़ा सा आपको फियर है आपके अंदर, उसे पूरी तरीके से डिवाइन के द्वारा हील किया जाएगा। इतनी खुशियां आपको दी जाएंगी कि ऑलरेडी हील हो जाएगा। वो चीजें हो जाएंगी आपके सरेंडर से बहुत ज्यादा। यूनिवर्स बहुत खुश है। मुझे यूनिवर्स की एनर्जी आ रही है। इतनी प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, सब कुछ आपकी जिंदगी में भर भर के आपको मिलने वाला है। तो चलिए थोड़ा सा हम देखते हैं कि आपके कार्ड्स क्या कहते हैं, कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है। एनर्जी तो बहुत हाई लेवल की है आपकी। यहां पर मैं कार्ड्स की रीडिंग करूं उससे पहले मैं आज के डाउनलोड्स बता दूं। किसी की चेतावनी के तहत डरकर शत्रु ने रास्ता छोड़ दिया है। अगर कोई आपका शत्रु है ना, तो किसी की चेतावनी उससे मिली है, उसने डरकर आपका रास्ता छोड़ दिया है, पर आपने आर या पार हर रास्ता उसका ब्लॉक कर दिया है। देखते हैं आपने क्या कर दिया, क्यों किया, और ये आप कर रहे हैं, डिवाइन करवा रहे। जो कुछ भी चल रहा है आपने सब कुछ सरेंडर किया हुआ है कि जो भी होगा ईश्वर कर रहे, मैं नहीं कर रहा। ये बहुत अच्छी एनर्जी है। तो आपका कोई शत्रु यहां पे है ना, जो आपके हर चीज में ऑब्स्टकल क्रिएट करने की कोशिश कर रहा था, उसे चेतावनी मिली है। किसकी चेतावनी? यहां पे मैंने कहा यूनिवर्स की एनर्जी आ रही है। बहुत ज्यादा गॉड एंजल्स सब ने आपका टेस्ट लिया है, और उसी के कारण उनको कहीं ना कहीं से आपके रास्ते से हटने का संकेत ऑलरेडी मिल चुका है, जिसने आपके रास्ते में हर जगह कांटे बिछाए। अब उन कांटों को उसे समेटना पड़ेगा। किसी का उसको इंडिकेशन मिल चुका है। देखते हैं कि क्या आता है। कार्ड्स में डर चुका है कोई इंसान। बहुत ज्यादा मुझे डर की एनर्जी आ रही है, लेकिन आपकी एनर्जी ने, आपने, डिवाइन ने, एंजल्स ने, सब ने मिलकर उसका रास्ता जगह जगह पे ब्लॉक कर दिया है। आर्या पार अब होके रहेगा, क्योंकि आप फुल्ली, ईश्वर ने आपको जांच पड़ताल कर लिया है। तो आपके साथ जो कुछ भी हुआ है ना, अब उसका कुछ तो उनको इनाम मिलना ही चाहिए, है ना। जो आपके शत्रु हैं, ओ टावर, तो सबसे पहला ही इंडिकेशन निकल के आ गया कि टावर, टावर का बदला, टावर स्वर्ड का बदला, स्वर्ड एस ऑफ स्वर्ड्स। ओके, जैसी करनी वैसी भरनी। यहां पर ना ऑफ पेंटिकल्स, बिल्कुल स्ट्रेंथ। तो मैंने कहा ही, आप बहुत कोई ऐसी सोल है जिन्हें बहुत कुछ यूनिवर्स देना चाहता है। बहुत सारे टेस्ट से आपको गुजारा गया है, तब आपको यह स्ट्रेंथ जाके मिलने वाली है। बहुत खूबसूरत रीडिंग है। 8 की एनर्जी है न्याय, तो आपको मिलना ही है। 8 शनि का होता है, तो आपके सिर पर यहां पर इनफाइनाइट का सिंबल बना हुआ आप देख सकते हैं इस लड़की के। तो शनि का बहुत बड़ा न्याय आपकी जिंदगी में आपको मिलने वाला है। जिसने भी रुलाया, सताया, परेशान किया,
टावर गिराया आपके सामने, जिसने आपको तलवार की नोक पे रखा बहुत ज्यादा परेशान किया। धन पे गंदी नजर डाली, धन पे बुरी नजर डाली, धन को स्टक करने की कोशिश की गई। ऑब्स्टकल डाले गए कि आपकी जिंदगी में धन को स्टक कर दिया जाए। उन सब के जीवन में बहुत बड़ा जो आपके साथ अन्याय हुआ, न बहुत बड़ा आपको न्याय मिलने वाला है। 3 ऑफ पेंटिकल्स। कोई 3 लोग हैं जिन्होंने आपके धन को ठगने की कोशिश की। आपके मनी प्रॉपर्टी जो आपका निजी संपत्ति है, जो जिस पे आपका हक है, किसी और का नहीं है। यह किसी ने तो आपकी जिंदगी में बहुत बड़ी चीटिंग करने की कोशिश की। इसका चीटिंग पकड़ा ही जाएगा, छुप नहीं सकता। और यह हो सकता है एक और चीटिंग मुझे नजर आ रही है। कोई थर्ड पार्टी आपकी जिंदगी में हो सकती है, या हो सकता है, या कोई 3 लोग हो सकते हैं जहां बहुत बड़ी चीटिंग, कुछ फ्रॉड ऐसा किया गया है आपके साथ, और ऐसा जाल बुना गया है कि आपको ही उसमें फंसाने की कोशिश की गई। यह मैटर आपका कोर्ट तक भी जा सकता है, लेकिन इसका खुलासा होके ही रहेगा, क्योंकि यहां पे यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स सब आपके साथ हैं। उनके इशारे पे सारा कार्य चल रहा है। यहां पे उन्हीं के इशारे से इन्हें बहुत बड़ी एक, मैं बोलूं कि उनको बहुत बड़ी एक संदेश मिला है कि आपके रास्ते से हट जाए, तो कोई डर के मारे अब हटने की कोशिश कर रहा है, जिसने आपके खिलाफ साजिश रची, जिसने टावर गिराने की कोशिश की। कैसा टावर बिना गलती के आपको फंसाने की कोशिश की गई। यहां पे आप देख सकते हैं, मुझे कोर्ट हाउस की एनर्जी आ रही है। ये कोई 3 लोग हैं, पर इन्हें पीछे हटना ही पड़ेगा, क्योंकि यूनिवर्स का बहुत बड़ा इनके लिए एक आदेश है। यूनिवर्स का है, मां भगवती का है। यहां पे आदि शक्ति का बहुत बड़ा इन्हें एक झटका मिला है। झटका लगा है कि इन्हें आपके रास्ते से हटना ही पड़ेगा, वरना इनकी जिंदगी में यह टावर ऐसा गिरेगा कि यह उठकर खड़े भी नहीं हो सकते। इस टावर के गिरते ही सब कुछ समाप्ति है। इनकी जिंदगी में ये वाकई में डर चुके हैं। इनको सपने के थ्रू और बहुत सारे इन्हें साइन सिम्टम्स ऐसे मिल रहे हैं कि इन्हें हटना है। आपकी जिंदगी से ये लड़ाई झगड़े इन्हें समाप्त करने ही होंगे। इन लड़ाई झगड़ों के कारण आपकी एनर्जी यहां पर बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हुई है। स्ट्रेंथ डिवाइन की एनर्जी यहां पे, अगर आप काफी यहां पे स्पिरिचुअल हैं, एंजल्स के साथ बहुत जुड़े हुए हैं, आप एंजल्स की बातों को आप कैच करते होंगे, पक्का है। और यहां पे मां भगवती आपकी सुरक्षा में है। एक अंश इनका आपके साथ चलता है, जहां इन्होंने बहुत लड़ाई झगड़े किए। इन्होंने डायरेक्ट, इनडायरेक्ट वे में इन्होंने डायरेक्ट ईश्वर से पंगा ले लिया है। इन्हें नहीं पता कि आपके साथ कौन सी एनर्जी, इन्होंने पंगा ले लिया है। अब इस पंगे का नतीजा भी इन्हें भुगतने के लिए तैयार रहना है। इन्हें बहुत सारे इंडिकेशंस मिल रहे हैं कि आपका रास्ता इन्हें छोड़ना है, और ये डर भी गए हैं। अब अगर ये आपको कोर्ट तक खींचना चाह रहे थे ना, बिना गलती के कुछ साजिश के तहत आपके लिए गड्ढे खोद रहे थे कि सारी चीजें इन्होंने आपके लिए की, और आपको ही फंसाने के लिए कुछ आपसे हो सकता है। कहीं इन लोगों ने सिग्नेचर लिया हो, कहीं प्रॉपर्टी के पेपर्स पे आपसे साइन लिए हो, या आपके मनी को कहीं हेरा फेरी करके इन्होंने ठगी की हो। कुछ तो ऐसा किया है इन्होंने जहां इनको एक बहुत बड़ा यूनिवर्स की तरफ से झटका लगा है, और ये डरे भी हैं कि इन्हें हटने के लिए रास्ते से बोला जा रहा है। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो यहां पे क्या हो सकता है, ये टावर कहां गिर सकता है। अगर इन्होंने आपका रास्ता नहीं छोड़ा तो इन्हें ये बहुत बड़ी चेतावनी मिल रही है। ये टावर इनकी फैमिली पर गिरने वाला है। ये खाली ये नहीं भुगतेंगे, इनकी पूरी फुल फैमिली भुगतने वाली है। इसीलिए यूनिवर्स ने इन्हें बार बार चेतावनी यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से, एंजल्स की तरफ से इन्हें दी जा रही है, और इन्हें पता भी चल रहा है, और ये डर भी रहे हैं। लेकिन यहां हो क्या रहा है कि आपके साथ एक शक्ति की एनर्जी चल रही है। कोई ना कोई आप शक्ति के उपासक हो सकते हैं। 10 महाविदों के उपासक आप हो सकते हैं, जहां पे एनर्जी आपके साथ है, और आप क्यों इनका हर रास्ता ब्लॉक कर रहे हैं। एक्चुअल में आप नहीं, इनडायरेक्ट वे में इन्होंने शक्तियों से पंगा ले लिया है, और हर रास्ता इनका ब्लॉक हो रहा है। उन्हें लग रहा है कि फ्रंट पे आप है ना, पर आपके पीछे यहां पे शक्तियों ने इनका बुरा हाल कर रखा है। इनके जिंदगी में हर दूसरे तीसरे दिन एक टावर आ रहा है। हर दूसरे तीसरे दिन क्यों? क्योंकि शक्तियां यहां पर मुझे बहुत ज्यादा नाराज कुपित दिख रही हैं। कोप, क्रोध जो कहा जाता है, क्रोधित हो चुकी हैं। तो यहां पे इनकी जिंदगी में टावर पे टावर, हर 2-3 दिन पे इन्हें कुछ ना कुछ बुरी खबर मिल रही है। लड़ाई झगड़े इनकी जिंदगी में बहुत सारे शत्रु बनते जा रहे हैं। जो हो गया है,
अब उसको ये लौटा नहीं सकते। उसकी सजा तो इन्हें भुगतनी पड़ेगी। लेकिन हाँ, जब से इन्हें चेतावनी मिली है, ये थोड़े थम गए हैं आपके खिलाफ। साजिशें थोड़ी कम हो गई हैं। लेकिन अब यहां हो क्या रहा है फ्रंट पे, तो आप दिख रहे हैं। पर ये शक्तियां इनका हर रास्ता ब्लॉक कर रही हैं। ऐसा लग रहा है आप कर रहे हैं, लेकिन आप नहीं कर रहे, क्योंकि शक्तियों को इन्होंने तकलीफ पहुंचा दी है। अब शक्तियां इन्हें छोड़ने वाली नहीं। और एंस अलग इनके हर जीत को हार में बदलने वाले हैं। एंस हर जीत को काटने ही वाले हैं। इन्हें जीतने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि इन्हें पहले भी इसकी सूचना मिली थी कि आपके साथ ऐसी चीजें ना करें, पर इन्होंने इन्हें यकीन नहीं था। अब इन्हें इस चीज का पता चल रहा है। इनके इतने सारे शत्रु इनके जीवन में बन चुके हैं, और ये जो अगर इन्होंने इस चीज को बंद नहीं किया, वैसे तो ये डर चुके हैं, तो इनकी पूरी फैमिली यहां पे भुगतने वाली है। पूरी फैमिली, इसमें बच्चों को भी नहीं बख्शा जाएगा ना, ऑफ सोर्ड्स। हम तो यहां पर ये टावर इतनी तेजी से इनकी जिंदगी में आ रहा है। बहुत अग्रेशन की एनर्जी है किसी से, बहुत तगड़ी दुश्मनी इनकी बन रही है। बिल्कुल किसी ने इनके खिलाफ तलवार निकाल ली है। यानी कि जो ये आपको कोर्ट तक खींचना चाह रहे थे, बिना गलती के झूठ, फ्रॉड, चीट करके इनके जिंदगी में वही एनर्जी बैकफायर हो गई है। कोई बहुत बड़ा फ्रॉड इनके जिंदगी में इनको वही चीजें रियलाइज कराने वाला है जो आपको ये कराना चाहते थे। इनकी जिंदगी फुल्ली स्टक यहां पे शक्तियों के द्वारा की जा रही है। इनके पैसे स्टक किए जा रहे हैं, जो ये आपके लिए, इनके मन में जो बहुत ज्यादा, एक इन्होंने बहुत गलत चीजें पाल के रखी थी आपके लिए। नेगेटिविटी, ब्लैक हॉर्स ब्लैक, ये आप देख सकते हैं। आपके लिए जितनी भी इन्होंने नेगेटिविटी पाली थी, या कुछ नेगेटिविटी आपके ऊपर थ्रो भी की हो सकती है, क्योंकि टावर की एनर्जी है। तो यहां पर किसके ऊपर नेगेटिविटी ये डाल रहे थे? क्योंकि आपके साथ कोई ना कोई दिव्य ऊर्जा है। इस ऊर्जा ने इनके ऊपर सीधे बैकफायर कर दिया है। इनके हर रास्ते को ब्लॉक किया जा रहा है। इनके मनी को ब्लॉक किया जा रहा है। इनके जीत को ब्लॉक किया जा रहा है। इनकी जिंदगी में सिर्फ टावर ही टावर। अब ये कोर्ट कचहरी के चक्कर भी काटेंगे। बहुत सारे दुश्मन इनके तैयार हैं। इनकी फैमिली अलग सफर करने वाली है। डियर डिवाइन, डियर एंस, थोड़ा और बताइए प्लीज। पेज ऑफ कप्स, तो देखिए यहां पे आ गया ना खिसियाने, बिल्ली खंभा नोचे। तो इनकी जिंदगी में ये सारी प्रॉब्लम्स, क्वीन, इनके हर रास्ते को बंद देखी। इन्हें लग रहा है आप बंद कर रहे हैं, पर यह आपका काम नहीं है। आपके पीठ पीछे से शक्तियां सब कुछ कर रही हैं। इन्हें घेर रही है चारों तरफ से, है ना। तो यहां पे अभयंकर दहशत में तो ये लोग हैं, लेकिन यहां पे आप देख सकते हैं पेज ऑफ कप्स। अब इन्हें कोई रास्ता अगर सूझेगा नहीं ना, तो हो सकता है एक छोटी सी सॉरी बोल के कुछ आपको ऑफर करे, कोई गिफ्ट ऑफर करे आपके साथ, अच्छा व्यवहार दिखा के आपको यहां पे हो सकता है मनाने की कोशिश कर सकते हैं। क्योंकि आप देखिए एक कप ऑफर कर रही है आपकी तरफ, है ना। क्योंकि इन्हें पता चल चुका है कि अब इनकी ऐसी की तैसी होने वाली है, कोई इन्हें बचा नहीं सकता है। ये चीजें इनको पता चल चुकी हैं। तो बहरूपिया तो है ही असली चेहरा, लेकिन ये किसके साथ बहरूपियापन दिखा रहे हैं कि यहां पे शक्तियां हैं जिनसे कुछ चीजें छुप नहीं सकती हैं। खाली फिजिकल फॉर्म में आप हैं, बल्कि पीछे से शक्तियां काम कर रही हैं। यहां पे 9 ऑफ कप्स, जितना भी इमोशनली इन्होंने आपका डैमेज किया था, इमोशनली आपको प्रॉब्लम में डाला था, अभी आपके इमोशंस एकदम बैलेंस में हैं। आपने इमोशंस पे अपने कंप्लीट वर्क किया हुआ है, और अब आपको आपके इमोशंस तंग नहीं कर रहे, क्योंकि यहां पे शक्तियों की ऊर्जा उभर के आपके सामने आ चुकी है। आप इमोशनली अब आपको कोई डैमेज नहीं कर सकता। बहुत ही स्ट्रांग एनर्जी यहां पर आ रही है। द मून, यहां पर द मून की एनर्जी है। तो सबसे ज्यादा ना डर कर ये रास्ता क्यों छोड़ रहे हैं? क्योंकि आप ना अब ये शक्तियां आर या पार की लड़ाई चाह रही हैं। बीच में कोई चीजें, बीच में कुछ नहीं होता, या तो आर होता है या तो पार। इसीलिए इनकी जिंदगी में शक्तियों ने पूरी तरीके से चारों तरफ से इनको साउथ से घेर चुके हैं। वह यह कोई थर्ड पार्टी है, इनके जीवन में किसी थर्ड पार्टी की एंट्री हो रही है, और उस थर्ड पार्टी ने इनके ऊपर बहुत सारे, ये मैं आपके शत्रुओं की बात कर रहा हूं। शक्तियां कैसे इन्हें हर जगह से परेशान, जो इन्होंने आपको परेशान किया ना, अब शक्तियां इनके साथ क्या कर रहे हैं? इनके जीवन में थर्ड पार्टी की एंट्री हो चुकी है। जो देखिए पैसे पे इन्होंने बुरी नजर डाली थी ना, ये थर्ड पार्टी इनके पैसे की ऐसी की तैसी करने वाली है, या वाला है। कोई भी हो सकता है। फुल मून, न्यू मून पे इनके ऊपर ब्लैक मैजिक, ये टावर ब्लैक मैजिक इनके जीवन में पूरी तरीके से कर्मा, ये भुगतने वाले इनके जीवन में फुल मून, न्यू मून पे रिचुअल्स किए जा रहे हैं। किसके द्वारा? थर्ड पार्टी के द्वारा। ये अपने ही जाल में फंसते नजर आ रहे हैं। इतने मैंने पहले ही बताया था
बहुत सारे दुश्मनी इनकी होती जा रही है। बहुत सारे लोगों से इनके कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। यह और ये इसी लड़ाई झगड़े के चलते, थर्ड पार्टी के ब्लैक मैजिक के चलते, यह कोर्ट कचहरी के भी चक्कर काटने वाली फैमिली पूरी तरह डिस्टर्ब होने वाली है। इनकी कोई बहुत अग्रेसिव पर्सन है, बहुत अग्रेशन नेचर है उसका, जिसकी कोई एक ऐसा इंसान है जिसके साथ इनकी दुश्मनी इन्हें बहुत महंगी पड़ रही है। इमोशंस पूरी तरीके से इनके टूट चुके हैं। बुरा करने वाले का हश्र बुरा ही होता है। तो आपका बदला शक्तियों ने आपको लेने ही नहीं दिया। लग रहा है मेरे प्यारे बच्चे के दिन जो आपने सोचा था वह केवल लंबी रातों को अंधेरे से घेर लिया गया था, जब आप पूरी तरह से गलत समझा हुआ था। वास्तव में पवित्र क्षण मैं कुछ और अधिक चमत्कारी तैयार करने के लिए उपयोग करता था, जब आप कभी भी कल्पना कर सकते थे कि जब आप अपनी ताकत के किनारे पर खड़े थे तो मैं हर तरह से एक ही क्षण में खड़े हो रहा था, हर एक को मेरी पुस्तक में दर्ज करने के बजाय, जहां कुछ भी नहीं मेरे नोटिस से बचता है। यह आपकी सबसे बड़ी कमजोरी के क्षणों में है कि स्वर्ग की रोशनी सबसे स्पष्ट रूप से चमकती है आप पर। आप मुझे अपनी भौतिक आंखों के साथ नहीं देख सकते हैं, लेकिन मैंने कभी भी अपनी आंखें बंद कर ली हैं, जो कि आप अपने दिल में आंसू आ रहे हैं, लेकिन हर एक को सक्रिय कर दिया है। हवा की तरह दूर ले जाने के वादे न ही उम्मीद करते हैं और न ही सुबह की धुंध के रूप में, क्षणभंगुर रूप में, वे सत्य के रूप में सत्य हैं, क्योंकि मैं वह हूं जो कभी नहीं बदलता है कि आप जो कुछ भी नहीं मानते हैं वह सत्य में पवित्र शोधन में था, ताकि सही समय पर आशीर्वाद इस तरह से आ जाए कि कोई भी बल नहीं है। यह एक साधारण दिन नहीं है कि मैं एक साधारण दिन को नियुक्त कर सकता हूं। ईमानदारी के बीजों के लिए पवित्र प्रतिक्रिया जो आपने सीजनों में बोया है, दूसरों द्वारा अनदेखी। मैं जानता हूं कि जब आप ऐसे समय से रोए थे, जब आप भगवान ने अपने कानों के साथ न केवल उन शब्दों को सुना था, बल्कि एक पिता के दिल के साथ, बल्कि आज मैं कहता हूं कि मेरे द्वारा सोचा गया था कि मैं अपने प्यार को खोल रहा हूं, तो आप उन्हें समझ गए हैं कि आप उनके साथ हैं, जो आप अपने सपनों को तोड़ रहे हैं। चौड़ी और प्राप्त न करें कि यह आशीर्वाद बहुत अच्छा है या कि आप इसके अयोग्य हैं। आपको इसे प्राप्त करने के लिए योग्य नहीं होना चाहिए। यह मेरी दया है कि आप योग्य हैं, कि यह मेरा संप्रभु प्रेम है जो मेरी बांह को वापस नहीं ले जाने के कारण वापस नहीं आने के लिए, आप पूरी तरह से पीड़ित होने के लिए, आपको याद करने के लिए नहीं जानते हैं कि आप हर तरह से पीड़ित हैं। जब आप किसी भी व्यक्ति को नहीं करेंगे तो आप हर किसी को भी पसंद करते हैं। जब आप किसी को भी नहीं कर सकते हैं तो आप हर किसी को भी पसंद करते हैं कि आप हर किसी को भी पसंद नहीं करते हैं। जब आप किसी को भी नहीं कर सकते हैं तो आप हर किसी को भी नहीं कर सकते हैं। यहां तक कि हर उम्मीद को चकनाचूर करने वाले तूफान वास्तव में उस पृष्ठभूमि में थे जिस पर मैंने अपनी महिमा के सबसे बोल्डेस्ट ह्यूज को चित्रित किया था, जिस समय आप उस दरवाजे को अस्वीकार कर रहे थे जो शट में शट थे। यह संकेत नहीं थे कि आप काफी अच्छे नहीं थे, लेकिन मुझे यह पता चला है कि मैं कुछ भी बेहतर तरीके से महसूस कर रहा हूं, या मैं यह जान रहा हूं कि मैं कुछ भी नहीं करता हूं कि मैं एक्चुअली को देखता हूं। सम्मान के स्थानों में छिपी हुई जगहों पर नहीं, क्योंकि आपने मान्यता मांगी थी, लेकिन क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपके भीतर की रोशनी दुनिया के लिए उज्जवल रूप से चमकने के लिए आश्चर्यचकित ना हो जाए। अगर चीजें तेजी से बदलना शुरू कर दें तो एक बार क्या लग रहा था, यह उन सवालों को स्थानांतरित करना शुरू कर देगा जो एक बार नहीं थे, क्योंकि आप कुछ भी नहीं करते हैं, क्योंकि मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं। लेकिन जब मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं तो मैं एक नया अध्याय खोल सकता हूं। सत्ता और उद्देश्य में बढ़ते हुए आप अब सिलाई के मौसम में नहीं हैं, जो आप हार्वेस्ट के मौसम में कदम रख रहे हैं। इसे आभार और अटूट विश्वास के साथ प्राप्त किया है, क्योंकि मैंने भगवान से बात की है और मैं निश्चित रूप से इसे पारित करने के लिए लाऊंगा। और जैसा कि आप इस नई कृपा में चलते हैं, वह आपके लिए कभी भी नहीं है कि आप किसी और के लिए जीवन के लिए एक कुएं बन जाएंगे। टूटी हुई रोशनी जो आपके रास्ते को रोशन कर चुकी है, उन लोगों के लिए एक मशाल बन गई है जो अभी भी छाया में सच्चाई की खोज कर रहे हैं, जो मेरे विश्वास की कहानी को साझा करने में संकोच नहीं करते हैं। उनके लिए अनगिनत आत्माएं हैं जिन्हें यह सुनने की जरूरत है कि आप जो कुछ भी करते हैं वह एक गवाही से अधिक है, जो कि सभी को भर्ती नहीं करता है। आप इसका इंतजार करने के लिए यह था, क्योंकि मैंने आपके लिए जो कुछ भी तैयार किया है
वह क्षण भंगुर नहीं है जो मैं जारी करने वाला हूं। न केवल आपकी वर्तमान स्थिति को बदल देगा, यह आपकी आध्यात्मिक पहचान को फिर से परिभाषित करेगा, जिसने आपको सहना होगा कि आप एक व्यक्ति बन जाएंगे जो उससे प्रभावित था, जो पिछले होने के लिए